एक डेका हाई लगेगा, उसके बाद जब प्राइस नीचे की तरफ आएगा तब हम लोगों को क्या करना है, ओपनिंग से लेकर यहां तक जो अपसाइड है उसके उस टाइम आपको वॉल्यूम एंड मोमेंटम दोनों आपको चेक करने हैं। उससे क्लियर हो जाएगा कि मुझे किस साइड जाना है, मुझे बाई साइड की तरफ सोचना है या मुझे सेल साइड की तरफ सोचना है। ये सारे के सारे चीज आपको बिल्कुल इस अपसाइड में, यानी जो वेरी फास्ट स्विंग है उस फास्ट स्विंग के अंदर आपको ये क्लियर हो जाएगा कि आपका व्यू क्या है, बाई साइड के व्यू बनाना है कि क्या सेल साइड के व्यू बनाना है। यहां तक किसी को कोई डाउट तो नहीं था ना? तो जैसे ये देखिए फास्ट स्विंग है, हमें क्लियर हो चुका कि नहीं मुझे सेल साइड की अपॉर्चुनिटी बनाना है, बाई साइड के अपन नहीं जाएंगे। ठीक है। सिमिलरली यहां पर भी बैंक निफ्टी का देखिए चल रहा है और ये इसका टेस्टिंग वॉल्यूम डाउन है, तो यहां पर अपन क्या करेंगे, बाई साइड कैंडी बना सकते हैं। ठीक है। अच्छा, एक और चीज आप लोगों को बताया था, आपको याद होगा किसी को, मैंने एक चीज और बताया था मैंने, कि फॉर एग्जांपल मोमेंटम हाई के साथ नीचे आ रहा है प्राइस और आने के बाद यहां पर बनाते हैं बुलिश एनगल्फिंग पेंडल विथ हाई वॉल्यूम। मोमेंटम जो है प्राइस नीचे की तरफ आने लग गए थे, फॉल हो रहे थे, मोमेंटम भी ठीक ठाक है, डाउन हो रहे तो अच्छी बात है, डाउन है। अगर मोमेंटम इस डाउन ट्रेंड में अगर मोमेंटम कम होते हैं तो नो डाउट रिवर्सल का सिग्नल है। बट अगर मोमेंटम ज्यादा है इस डाउन ट्रेंड के टाइम, उसके बाद कोई बुलिश एनगल्फिंग कैंडल बनती है विथ हाई वॉल्यूम, इसका मतलब क्या बताया था मैंने, सर स्ट्रॉन्ग सपोर्ट क्रिएट हो चुका है। सपोर्ट क्रिएट हो चुका है ना। अब प्राइस क्या करेगा, यहां से ऊपर जाएगा और उसके बाद प्राइस इस लेवल को टेस्ट करने के लिए जरूर आएगा। और ये जब टेस्ट करने के लिए आएगा, यहां से लेके यहां तक, इस फेस के टाइम जब टेस्ट करने आ रहा था, उस फेस में वॉल्यूम क्या होना चाहिए, वॉल्यूम होना लो, चाहिए लो, लो लो सर। है ना। क्योंकि यहां पर पता है कि सपोर्ट यहां पर है, सपोर्ट क्रिएट कर चुका है, अब मैं वेट करूंगा प्राइस को वहां तक आने का। और यहां पे आने के बाद वॉल्यूम यहां पर क्या होना चाहिए, लो होना चाहिए। लो वॉल्यूम होता है, उसके बाद इस जगह पे जैसे टच करेगा, कोई बुलिश सिग्नल मिलता है तो इमीडिएटली आप यहां पर बाय ट्रेड ले सकते हो। ये है एग्रेसिव ट्रेडिंग, एग्रेसिव एंट्री। ठीक है। और कंजर्वेटिव के लिए क्या बताया था, कंजर्वेटिव में बताया था कि यहाँ पर एक डब्ल्यू पैटर्न फॉर्म करेगा, है ना। डब्ल्यू पैटर्न फॉर्म करेगा तो अगर ये ब्रेक करके ऊपर जाता है और इस डब्ल्यू पैटर्न के जो नेक लाइन है इसको अगर ब्रेक करता है तो आप यहाँ पर एंट्री ले सकते हो एज ए कंजर्वेटिव ट्रेडर। तो दो टाइप की एंट्री है, चाहे आप कंजर्वेटिव हो तो आपके बेसिस पे यहाँ पर एंट्री होगी, एग्रेसिव हो तो आपके बेसिस पर यहाँ पर एंट्री होगी। जैसे एंट्री होती है वो आपके हिसाब से एंट्री पॉइंट डिसाइड कर लेना। बट प्लीज माइक को म्यूट करिए। बट आपके जो पोजीशन है आपको समझ में आ चुका है, और ये जो सिनेरियो है ना, ये काफी बार बनते हैं, मैक्सिमम टाइम। अगर आपने वीकली अगर आपने 5 दिन देखोगे ना, तो 5 दिन में आपको 2-3 दिन आपको, या फिर एक दिन तो आपको मिलने ही मिलने होते हैं इस सिनेरियो में, हमेशा होते हैं। ठीक है। जैसे हमने यहाँ पर जो पीपीटी की बात कर रहा था, पीपीटी में देखा था, इसलिए मैं आपको अगेन बोल रहा था। देखिए यहाँ पर क्या हुआ, मोमेंटम डिक्रीज हो रहे थे, अच्छी बात है, मोमेंटम डिक्रीज हो रहे थे, वेरी गुड। नहीं, मोमेंटम नहीं, मोमेंटम इंक्रीज हो रहे थे, वॉल्यूम डिक्रीज हो रहे थे, तो वेरी गुड, कोई बात नहीं, मोमेंटम इंक्रीज हो रहा तो यहाँ पर एक बनाएगा। और देखिए यहाँ पर एक बनाया था उसने, उसके बाद अगेन उसमें टेस्ट करने आया था। मोमेंटम अगर इंक्रीज हो रहा है, वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है तो ऑब्वियसली यहाँ पर आएगा। मोमेंटम डिक्रीज होगा तो वो तो पहले ही रिवर्सल का साइन है। अब मैंने बताया था कि अगर मोमेंटम डिक्रीज हो रहे हैं तो अच्छी बात है, रिवर्सल का साइन है। बट अगर मोमेंटम इंक्रीज भी होते हैं, वॉल्यूम इंक्रीज भी होते हैं, तो डरने वाली बात नहीं है। यहाँ पर इस जगह पे अपन बुलिश निकल कैंडल ढूंढेंगे। ठीक है। अगर बन गया तो सपोर्ट क्रिएट कर चुका है, बस ये मान लो। ठीक है। कभी कभार क्या होता है, बुलिश एंगल भी बनते नहीं है, कुछ इस तरह बन जाते हैं। जैसे मैंने ये रेड कैंडल है, ये वाला रेड, एक काम करता हूँ वहां समझाया तो आपको। यहाँ पर कभी कभार क्या होता है, बुलिश एनगल्फिंग, प्रॉपर बुलिश एनगल्फिंग नहीं बनते। कभी कभार आपको दिखेगा कि भैया हाँ यहाँ पर ये बने थे और उसके बाद कुछ ग्रीन कैंडल जो है इस तरह के कुछ बन गए हैं, है ना। बड़े से पिन बार टाइप का, पिन बार नहीं, बड़ा सा पिन, मतलब ऊपर की तरफ इस तरह कुछ बनती है। या हो सकता है कि कुछ इस तरह की फॉर्मेशन आ जाए, जैसे आपको ये दिखाया था, ये रेड कैंडल की बात, जैसे ये प्रीवियस रेड कैंडल है ना। कुछ इस तरह की, ये देखिए यहाँ पर कोई बुलिश एंगल्फिंग तो नहीं है, बट एक्सेप्टेबल है, क्योंकि हमने यहां से ये क्लियर हो रहा है कि यहाँ पर बाइंग हो रही है, एक्सेप्टेबल है। बुलिश एनगल्फिंग बन जाते हैं तो अच्छी बात है, ये एक जेन्युइन माना जाता है, क्योंकि एक सपोर्ट बना जाता है। बुलिश एनगल्फिंग बन गया तो इसका मतलब एक सपोर्ट क्रिएट कर चुका है,
मतलब कहना होता है ना ये आइडल केस, तो बुलिश एनगल्फिंग का मतलब है वो आइडल केस है। अगर बुलिश एनगल्फिंग एनगल्फिंग नहीं बनते, इस टाइप के सिनेरियो बनते, तब भी हम इसको एक्सेप्ट कर सकते हैं। देखना पड़ेगा प्राइस में यहाँ पर आने के बाद दोबारा जब प्राइस आएगा तो क्या रिएक्ट करता है। बट बुलिश एनगल्फिंग बन जाते हैं तो ये आइडल केस होता है, तो ये 100% आपको जाना है। और ये काफी बार बनता है, एक दिन ये काफी बार बनते हैं, मैंने कई बार आपको दिखाया था इस चीज को बनाते हुए। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं अपने मेन प्रोसेस पे। ठीक है, और उसका ऑपोजिट क्या होगा, आपका डाउन साइड के लिए होगा। डाउन साइड के लिए उसका ऑपोजिट होगा। देखिए यहाँ पर क्या हुआ, मोमेंटम की कम हो रही थी और यहाँ पे बियरिश एंगल भी बनाया था उसने। वेरी गुड, टेस्ट करने आया था, टेस्ट करने आया था, तो उसका मतलब वो टेस्ट जब टेस्ट करने आ रहा था तो क्या होना चाहिए, वॉल्यूम लो होना चाहिए। वॉल्यूम लो है और बिल्कुल यहाँ पर डबल टॉप बनाया, एम बटन बनाया, बनाने के बाद गिरा। तो इस तरह के होते हैं। डब्ल्यू बटन एम बटन कब बनाता है ये आपको पता पहले चल जाएगा कि जब भी यहाँ पर कुछ सपोर्ट क्रिएट कर दिया या रेजिस्टेंस क्रिएट कर चुका है। जैसे आपने इस केस में रेजिस्टेंस क्रिएट किया है उसने, तो उसके बेसिस पर आप जो है प्लानिंग वगैरह कर सकते हो, यानी आपको सोचना है मुझे किस साइड जाना है। ठीक है, अब हम आते हैं। अच्छा, ये भी बता दिया था आपको, इसको भी समझाने की जरूरत नहीं है। चाहे टॉप पे अगर हाई वॉल्यूम दिखता है तो उसका रिजल्ट क्या निकलता है, प्रेजेंस ऑफ सप्लाई। बॉटम पे अगर हाई वॉल्यूम दिखता है तो उसका मतलब क्या होता है, प्रेजेंस ऑफ डिमांड। ठीक है, इसको मैं इस स्लाइड पे अगेन यहाँ पर एंट्री किए थे क्योंकि ये काम आएंगे आपने। जैसे यहाँ पर देखिए, वॉल्यूम डिक्रीजिंग है। ठीक है, और डाउन ट्रेंड में नैरो रेंज कैंडल बनती है, छोटी कैंडल है, नो डाउट। रेंज काफी बड़ा है बट कैंडल की बॉडी छोटी है और अच्छे खासे वॉल्यूम भी है। और जैसे अभी थोड़ी देर पहले समझाया था आपको, कभी कभार बुलिश एंगल भी नहीं बनते, कुछ इस तरह के सिनेरियो बन सकते हैं। और जैसे अभी आपको थोड़ी देर पहले समझाया था, कुछ इस तरह के सिनेरियो बन सकते हैं, नीचे की तरफ विक्स ज्यादा है, तो ये भी एक्सेप्टेबल है। तो ये केस यहाँ पर बने हुए थे, ये केस यहाँ पर बने हुए देखोगे आप, है ना। इसका मतलब यहाँ पर सपोर्ट क्रिएट कर चुका है उसने। प्राइस जब अपन ऊपर जाएगा और जब अगेन नीचे आएगा, ध्यान रखना मैंने क्या बताया था आपको, कहाँ गया, अगेन जब नीचे आएगा तो वॉल्यूम क्या होना चाहिए, लो होना चाहिए। ठीक है, सर मैं और एक एक कैंडल पे आ सकते हैं, मल्टीपल कैंडल पे आ सकती है, यानी जो नीचे जो आ रहा है जब नीचे आएगा तो एक कैंडल पे भी आ सकता है, मल्टीपल कैंडल पे भी आ सकता है। ठीक है, जरूरी नहीं है कि यदि यहाँ पर देखिए लो वॉल्यूम, अगेन देखिए लो वॉल्यूम, दैट टेस्टिंग, यहाँ पे सपोर्ट लिया तो यहाँ पर आप यहाँ पर बाई करिए या इस नेकलाइन को ब्रेक करने के बाद बाई करिए। तो इस तरह हमने देखा, हमने वॉल्यूम एनालिसिस एंड मोमेंटम एनालिसिस करके किस तरह आप लोगों ने जो प्लान करने हैं, ट्रेड प्लान करने हैं, वो आप लोगों ने देख लिया। ठीक है, यहां पर भी एक और चीज दिखा देता हूं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ आपके मिस हो गए हैं, उसके बाद देखिए क्या हुआ, प्राइस ऊपर गया। ऊपर जाने के बाद एक छोटी सी रेड कलर बनती है, वो लो वॉल्यूम, तो इसका मतलब ये कैंडल कौन सी है, टेस्टिंग कैंडल। टेस्टिंग कैंडल। मैंने आपको क्या बताया था, बाकी लोग जवाब देना, टेस्टिंग कितने टाइप्स के होते हैं। सर टाइम करेक्शन होता है और प्राइस करेक्शन। हाँ जी, टेस्टिंग जो है दो टाइप के है, एक है टाइम करेक्शन, एक है प्राइस करेक्शन। ठीक है, टाइम करेक्शन मुझे आप जवाब देगा, कौन जवाब देगा अभी, मुझे जवाब देना आप लोग में से, किसको बोला? शुभेश शुक्ला जी, ये कौन है, शुभेश शुक्ला। आप बताना एक चीज, तो टाइम करेक्शन में क्या होता है। सर जगह पे ही बनाता है कैंडल। हम्म, टाइम करेक्शन का मतलब क्या होता है, सर टाइम को समझ एक रेंज में रहता है सर। रेंज बनाता है। हाँ सर, हाँ धीरे धीरे मोमेंटम रहता है, मोमेंटम धीरे रहता है मोमेंटम। यहाँ पर रेंज तो बनाया नहीं, एक ही कैंडल है, ये टाइम करेक्शन है, नहीं सर। ये टाइम करेक्शन नहीं है। हाँ सर टाइम पे सर। यहाँ तो रेंज तो बनाया नहीं। टाइम कैसे सर है। बाकी किसी को कोई डाउट है, बाकी लोग, ये टाइम करेक्शन है कि प्राइस करेक्शन है, क्योंकि रेंज नहीं है यहाँ पर। सर ये सिंगल कैंडल टाइम करेक्शन है। यस,
इट इज अ टाइम करेक्शन है, क्योंकि ये सिंगल कैंडल है। टाइम करेक्शन का मतलब है, प्राइस करेक्शन का मतलब होता है कि कैंडल जो है इस तरह से नीचे से करेक्शन देगा, यहां से नीचे से करेक्शन देगा। प्राइस यहां पर था, अब प्राइस यहां पर आ चुका है, एक करेक्शन दिया है, इसको बोलते हैं प्राइस करेक्शन। और टाइम करेक्शन का मतलब प्राइस में कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, यहां पर था और यहां पर आया, ज्यादा फर्क नहीं है, ये प्राइस करेक्शन है। ये सिंगल कैंडल प्राइस करेक्शन, सॉरी, ये टाइम करेक्शन है और सिंगल कैंडल टाइम करेक्शन है। यहां पर हो सकता है कि मल्टीपल कैंडल बने, ठीक है, और एक ही रेंज के अंदर घूम रहा है, ये भी क्या होगा, टाइम करेक्शन ही होगा। प्राइस करेक्शन तब होगा जब एक नीचे की तरफ आता है प्राइस, उसको बोलते हैं प्राइस करेक्शन। और हमने टाइम करेक्शन में कौन सी एंट्री बताई थी मैंने, कौन सी एंट्री लेनी है आपको, किस तक की एंट्री होनी चाहिए, सर ब्रेकआउट पे। ब्रेकआउट पे, ठीक है। और प्राइस करेक्शन पे क्या एंट्री होनी चाहिए, पुल बैक सर। यहां पर इस जगह पे एंट्री मिल सकती है, पुल बैक। यहां पर आपको एंट्री मिलेगी, या पुल बैक भी हो सकती है, और पुल बैक नहीं पॉसिबल हुआ तो ब्रेकआउट पे आप एंट्री ले सकते हो। ये चीज याद रखना, आप लोग भूल जाते हो, दिक्कत तो यही है कि क्लास खत्म हो जाती है, 1 महीने निकल जाता है, 1.5 महीने निकल जाते हैं, फिर चीजों को भूल जाते हो, पुरानी चीजों को भूल जाते हो, फिर इस तरह काम थोड़ी चलता है। करेक्शन क्या है, 2 टाइप के करेक्शन है, टाइम करेक्शन, प्राइस करेक्शन। टाइम करेक्शन को हम बोलते हैं, अच्छा टेस्टिंग किसको बोलते हैं, टेस्टिंग बोलते हैं ये जो करेक्शन जो हो रहा है, ये जो करेक्शन देख रहे हो, चाहे आप टाइम करेक्शन की बात कर रहा हूं मैं, या तो मैं प्राइस करेक्शन की बात कर रहा हूं, ध्यान से सुनना, चाहे मैं टाइम करेक्शन की बात कर रहा हूं या मैं प्राइस करेक्शन की बात कर रहा हूं, जो भी करेक्शन है यहां पर, इस करेक्शन के टाइम वॉल्यूम लो होनी चाहिए, तो मैं इसको बोलता हूं टेस्टिंग, तो मैं उसको टेस्टिंग बोलूंगा। वॉल्यूम लो होनी चाहिए, अगर करेक्शन के टाइम वॉल्यूम हाई है तो उसको टेस्टिंग नहीं बोलूंगा। तो अगर मैं यहां पर आकर बना के देता हूं आपको कि यहां पर कुछ इस तरह बनाया आपको, जैसे फॉर एग्जांपल ये गया है और एक यहां पर आया है कुछ इस तरह, इस कैंडल पे ये टाइम करेक्शन दिख रहा है, सिंगल कैंडल का है, और यहां पर वॉल्यूम अगर लो है तो इसको क्या बोलूंगा मैं, इसको बोलूंगा मैं सिंगल कैंडल टेस्टिंग। तो मैं इसके ब्रेकआउट पे क्या कर सकता हूं, मैं बाय ट्रेड ले सकता हूं, क्योंकि टाइम करेक्शन का है ना, ये सिंगल कैंडल टेस्टिंग है। और यहां पर अगर वॉल्यूम ज्यादा होते तो मैं इसको टेस्टिंग नहीं बोलता। तो ये चीज यहां पर देखिए बनती है, कहां गया वो पीपीटी, ये देखिए, मान के चलो आपने यहां पर एंट्री नहीं मिली, आपको कोई दिक्कत नहीं है, प्राइस ऊपर चला गया, प्राइस भी ऊपर जा रहा है, वॉल्यूम भी ऊपर जा रहा है, वेरी गुड, सब कुछ सिनेरियो ओके है। उसके बाद ऊपर जाने के बाद एक टेस्टिंग किया, देखिए आप टाइम करेक्शन, छोटी कैंडल, वॉल्यूम कम है, तो इसके ब्रेकआउट पे भी आप एंट्री ले सकते हो, ठीक है। तो ये है तरीका होते हैं अलग अलग सिनेरियो का। यहां पर भी देखिए प्राइस ऊपर जा रहा है, वॉल्यूम भी जा रहा है, यहां पर देखिए क्या हो रहा है, करेक्शन है, छोटा सा करेक्शन है। ये मुझे बताइए टाइम करेक्शन की प्राइस करेक्शन है, ये सर प्राइस करेक्शन है सर। प्राइस करेक्शन है। प्राइस क्यों करेक्शन बोल रहा हूं मैं, क्योंकि इसने यहां से लेके कम से कम 50% आ चुका था, जो अपनी जो कैंडल है उसकी 50% एटलीस्ट आ चुका था, यानी करेक्शन दिया है अच्छा खासा, ये प्राइस करेक्शन है। और इस प्राइस करेक्शन के टाइम वॉल्यूम क्या हो रहा है, लो। दैट मीन्स ये जो फेज है, ये जो करेक्शन है, ये क्या हो गया, ये हो गया टेस्टिंग, इसलिए लिखा हुआ है वॉल्यूम डिक्रीजेस विथ टेस्टिंग। इसका मतलब एंट्री ले सकते हैं इसके ब्रेकआउट पे, लो आप एंट्री आप, कौन मना कर रहा है आपको। यहां पर ब्रेकआउट पे क्यों ले रहा हूं मैं, क्योंकि यहां पर कैंडल ज्यादा नहीं है, यहां पर अगर मान के चलो कुछ इस तरह कैंडल होती, उसके बाद मैं यहां एंट्री ले सकता हूं मैं, बट यहां पर कैंडल कम ही है तो उसके ब्रेकआउट पे एंट्री ले लूंगा मैं। तो ये इस तरह होता है। अगेन देखिए ये डाउन आया, देखिए आप, ये डाउन आया ना, ये डाउन में क्या दिख रहा है आपको, वॉल्यूम कम हो रहा है, दैट मीन्स ये टेस्टिंग है। तो यहां पर कितने टेस्टिंग पीरियड है, पहले एक बार आप किया, एक छोटा सा टेस्टिंग किया, उसके बाद अगेन आप किया, ये बड़ा कर टेस्टिंग है, बट टेस्टिंग तो है। दोनों केस में देखिए वॉल्यूम कम हो रहा है, दैट मीन्स यहां पर भी आप टाइम करेक्शन है, प्राइस करेक्शन जो भी है, यहां पर सपोर्ट लिया, उसके बाद यहां पर भी एंट्री लो आप, या तो उसके ब्रेकआउट पे एंट्री लो। चलिए उसने सपोर्ट यहां पर क्यों लिया, ये बताइए मुझे, यहां पर सपोर्ट क्यों लिया उसने, सर जो सर फर्स्ट मैंने फेज बताया। में जो टाइम करेक्शन प्राइस करेक्शन हुआ था, वहां से उसने सपोर्ट लिया है सर। फर्स्ट करेक्शन में प्राइस करेक्शन हुआ था, उसके बाद यहाँ पे एक हाई सर मोमेंटम प्रीवियस डे विद हाई। वॉल्यूम कैंडल,
वॉल्यूम हाई, जो प्राइस करेक्शन Yes. था फर्स्ट। यस, ये जो प्राइस करेक्शन के बाद जो हाई वॉल्यूम जो यहाँ पर कैंडल फॉर्म हुए थे ना, दैट मीन्स वो उसने सपोर्ट क्रिएट कर दिया। हाई वॉल्यूम ने सपोर्ट क्रिएट किया। ये जो सेकंड थर्ड कैंडल कितने कैंडल, कौन से कैंडल है देखता हूँ मैं एक बार। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। इस फोर्थ कैंडल जो है, ये जोन जो है देखिए पूरे के पूरे वीक जोन है और इसने सपोर्ट क्रिएट कर चुका है। तो यहाँ पर वॉल्यूम देखिए, हाई वॉल्यूम तो सपोर्ट क्रिएट कर देता है। हाई वॉल्यूम हमेशा सपोर्ट क्रिएट करता है। ऑपोजिट साइड में भी अगर हाई वॉल्यूम बढ़ता है तो वो रेजिस्टेंस क्रिएट करता है। उसके बाद ये प्राइस कहाँ गया। तो हम लोगों ने अभी तक जो है, हमने जो यहाँ पर एक और एग्जांपल देखी है, यहाँ पर क्या हुआ था, मोमेंटम कम, मोमेंटम कम, वॉल्यूम भी कम, ठीक है। लेकिन यहां पर क्या हुआ, इस कैंडल में वॉल्यूम क्या हुआ, डिक्रीज हुआ। राइट। आप एक चीज समझिए, आप यहां पर मैं केस पूछता हूं आपसे, मैं इसको मानता हूं ये फेस वन या स्विंग वन। स्विंग वन में ध्यान से सुनना, अगर स्विंग वन में हाई मोमेंटम होते, मैं थोड़ा कलर चेंज कर देता हूं, ग्रीन कलर के ले लेता हूं मैं, पिंक कलर के ले लेता हूं मैं, ठीक है। ध्यान से सुनना आप चीजों को, मैं क्या बोल रहा हूं। ये है अपने स्विंग नंबर वन। इस स्विंग वन में अगर हाई मोमेंटम कैंडल होते हैं और वॉल्यूम भी मेरे अच्छे होते हैं, उसके बाद यहां पर अगर रेड कैंडल बनती है, करेक्शन होते हैं रेड कैंडल के साथ, कुछ इस तरह के लो वॉल्यूम के साथ टेस्टिंग होती है, तो मेरे व्यू क्या होंगे, बाई के बुलिश कब बाई करूंगा, ब्रेकआउट पे सर। इसके Breakout ब्रेकआउट पे बाई करूंगा। ध्यान से सुनना, मैंने क्या बताया था, जो पहले जो ये फेस है, इस फेस के अंदर मोमेंटम हाई एंड वॉल्यूम भी हाई, तो मेरे वाई के व्यू होंगे। मैं वेट करूंगा करेक्शन का, जैसे आपको प्रीवियस क्लास में बताया था। इसके बाद इस करेक्शन फेस में वॉल्यूम यहां पर डाउन है, दैट मीन्स 100% मुझे बाई करने हैं, ब्रेकआउट पे बाई करूंगा। ये आपने बता दिया क्लास में। बट यहां पर एक और चीज बताई थी, आप लोगों को याद होगा तो मैं थोड़ा याद दिलाता हूं। एक और चीज हमने ये बताई थी कि अगर मान के चलो यहां पर मोमेंटम नहीं है आप साइड में, वॉल्यूम भी मान के धोखा दे रहा है आपको, तो मेरा व्यू क्या होगा, बाई का होगा अभी, नहीं सर, नो। मेरा क्या क्या व्यू होगा, सेलिंग की अपॉर्चुनिटी ढूंढूंगा। है नहीं, मेरा व्यू next रहेगा price- मोमेंटम Yes. और वॉल्यूम का व्यू जब तक नहीं बनता तब तक मैं डिसीजन में सिर्फ व्यू वॉच करते रहूंगा। वेट करेंगे सर। और वॉल्यूम नहीं। वेट करेंगे। लेकिन अभी आपने ये देख रहे हो ना, इसलिए मैंने क्या बोला था वो बोलिए मुझे आप, मैं क्या बोला था। मैंने बोला था कि अगर प्राइस ऊपर जा रहा है, मोमेंटम लो है, वॉल्यूम लो है, तो मेरा व्यू क्या होना चाहिए, 4/4 रूल के हिसाब से सेल साइड की व्यू, सेल साइड है ना। आप तो अभी चार्ट देख रहे हो ना, इसलिए बोल रहे हो आप। चार्ट नहीं बनते तो आपका व्यू क्या होता, सेल साइड का होता ना आपका व्यू। व्यू तो सेल साइड के रहेगा। अब मुझे बताइए, सेल साइड के लिए तो मुझे व्यू बना दिया मैंने, यहां पर लिख दिया मुझे व्यू जाना है सेल साइड। मुझे सेल कब करने हैं, ये सारी चीज मैंने क्लास में रिवर्सल का वेट करेंगे। बताया था, याद करिए आप लोग। भूल जाते हो फिर क्लास ज्वाइन करने के मतलब ही नहीं है। रिवर्सल का वेट करेंगे सर। यहाँ पर रिवर्सल की बात नहीं कर रहा था मैं, अब याद दिलाऊंगा, सारी चीज याद आ जाएगी आपको। वॉल्यूम ब्रेकआउट, वॉल्यूम ब्रेकआउट। मैंने बोला था कि भैया यहां पर अगर मान के चलो कि प्राइस ऊपर जा रहा है, वॉल्यूम लो है, मोमेंटम भी लो है, तो 4/4 रूल जो रूल है उसके हिसाब से मुझे जाना है सेल साइड। ये मुझे क्लियर हो चुका है कि मुझे जाना सेल साइड। और मुझे सेल कब करना है, सेल तब करेगा जब यहां पर जब करेक्शन देगा, उस केस में वॉल्यूम क्या होना चाहिए, हाई। क्या होना चाहिए भाई, हैं, हाई होना चाहिए। हाई होना चाहिए, है ना। आपको जी। एक और चीज याद दिला दूं आपको, चलो मैं एक और चीज याद दिलाया तो आपको आंसर मिल जाएगा। याद है आपको, मैं 2 एग्जांपल बनाए थे। एक बनाया था मैंने, यहां पर प्राइस नीचे की तरफ आ रहा था विथ लो मोमेंटम, प्राइस नीचे की तरफ आ रहा था विथ लो मोमेंटम एंड लो वॉल्यूम। तो यहां पर चांस क्या था,
क्या चांस था? बाइंग के। रिवर्सल का है ना, बाइंग का। कब बाई करूंगा? यहां पर जब प्राइस जाएगा वॉल्यूम बढ़ेगा। टेस्टिंग के टाइम, यहां पर वॉल्यूम बढ़ना चाहिए, वॉल्यूम यहां पर बढ़ना चाहिए। वॉल्यूम अगर नहीं बढ़ेगा तो मतलब नहीं है, ठीक है। और अगर मान के चलो, और अच्छा यहां पर अगर वॉल्यूम नहीं बढ़ता, क्योंकि मोमेंटम लेस है, मुझे तो बाइंग की तरफ जाना है, तो मैं बाई करूंगा, वॉल्यूम ज्यादा होना चाहिए। अगर वॉल्यूम नहीं ज्यादा हुआ, अगर यहां पर वॉल्यूम ज्यादा नहीं हुआ, तो बाई की तरफ जाऊंगा? नहीं सर। मैं बाई की अगले तरफ प्राइस फिर क्या करूंगा? अगले प्राइस नेक्स्ट विंग पे वेट करेंगे। एगेन के लिए, एगेन में क्या होना चाहिए? मोमेंटम और लो होना चाहिए। अगेन जब ऊपर जाएगा तो मुझे बाइंग की, यानी बाइंग की वॉल्यूम अगर यहां पर अगर इंक्रीज नहीं हुआ तो मैं जाऊंगा नहीं बाइंग के लिए। जाओगे क्या? नो सर। तो इसका अपोजिट अगर मैं बात करता हूं, प्राइस ऊपर जा रहा था, ठीक है, मोमेंटम नहीं है, वॉल्यूम नहीं है, तो मुझे सेल साइड की तरफ सोचना है। अब सेल की तरफ कब जाऊंगा मैं? जब डाउन साइड में क्या होगा? वॉल्यूम वॉल्यूम ज्यादा हो गया। जैसे आपने इसके बताया था ना, ग्रीन का वॉल्यूम ज्यादा होना सर चाहिए, तो यहां पर क्या होना चाहिए? वॉल्यूम रेड का ज्यादा होना चाहिए। ज्यादा होना चाहिए। अगर रेड का वॉल्यूम कम हो गया तो मेरा फिर व्यू बनेगा? नो सर। मैं वेट करूंगा, हो सकता है कि अगेन ऊपर जाए, उसके बाद अगेन नीचे आए, तो मैं यहाँ पे सेल की जाऊंगा। तो यानी मैं सेल की तरफ तब जाऊंगा ना, व्यू तो बना दिया, मुझे सेल करना है, लेकिन सेल की तरफ कब जाऊंगा? जब यहाँ पर वॉल्यूम मुझे ज्यादा चाहिए। ज्यादा नहीं, फिर सेल की तरफ क्यों जाऊंगा मैं? तो यहां पर देखिए आप चार्ट पे, कहां गया वो? इस जगह मुझे वॉल्यूम क्या चाहिए था? ज्यादा इस पॉइंट चाहिए। पे ज्यादा ज्यादा चाहिए। चाहिए था। अब यहाँ पर क्या है वॉल्यूम? लो है। लो है, तो मैं सेल की तरफ जाऊंगा? अभी नहीं जाऊंगा। चलो मैं वेट करता हूँ, सेल की तरफ वेट करता हूँ। अगेन जब यहाँ पर बुलिश एक पिन बार बन गए थे, वॉल्यूम देखिए हाई, यानी इसका सपोर्ट क्रिएट कर चुका है। चलो प्राइस अगेन ऊपर जा रहा है, अगेन ऊपर जा रहा है, हाई तो चलो ब्रेक नहीं कर रहा है, और मैं हाई अभी बाई नहीं करूंगा। लेकिन जब नीचे आ रहा है, वॉल्यूम क्या दिख रहा है? अगेन लो है सर। कम हो रहा है, लो हो रहा है ना। वॉल्यूम क्या दिख रहा है यहाँ पर? लो हो रहा है। आप में आपसे देखिए, जितने भी स्विंग है कंपेयर करता हूं कि फर्स्ट स्विंग में वॉल्यूम डाउन, सेकेंड स्विंग में वॉल्यूम ऑल्सो डाउन, एंड थर्ड वाले में क्या हुआ? इस यहां से स्लाइटली इंक्रीज। वॉल्यूम इंक्रीज होना शुरू किया, ब्रेकआउट जिसको बोलते हो, उसका टेस्टिंग किया ये। उसके बाद देखिए वॉल्यूम क्या हो रहा है, ग्रेजुअली एंड फाइनली इंक्रीज हो रहा ब्रेकआउट दे है। दिया। तो यहां पर सेल साइड के नहीं व्यू बने, अपने को सेल साइड के व्यू नहीं बना। यहां पर बाइंग व्यू बने थे, किसके बेसिस पर? वॉल्यूम ब्रेकआउट पे बेसिस पर, ठीक है। यहां पर हमने सेल साइड के व्यू बनाए थे, किसको देखते हुए? इसको देखते हुए। कंफर्मेशन चाहिए था मुझे यहां से, जो कंफर्मेशन मुझे मिले नहीं थे। मैं वेट किया, दोबारा यहां पर वॉल्यूम कम आए थे, सेकंड फेज में कंफर्मेशन किया था कि, याद हो ना आप लोगों को, मैंने एक चीज बताया था, मैंने कंपेयर करिए स्विंग ए के साथ स्विंग बी के साथ कंपेयर करिए। कंपेयर क्या था? ये मेरा ए स्विंग है, ये मेरा बी स्विंग है, ये मेरा सी स्विंग है, ये मेरा डी स्विंग है, ठीक है। अब कंपेयर करो तो क्या दिख रहा है आपको? यहाँ पर वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है, ये दोनों अपसाइड का स्विंग है। आपका स्विंग में क्या दिख रहा है मेरा? कम हो रहा है। मोमेंटम भी ठीक है, सही नहीं है, वॉल्यूम भी कम हो रहा है। अब मैं अपोजिट साइड का देखूंगा तो क्या देखूंगा मैं यहाँ पर? और इसका देखिए, इसका भी डाउन हो रहा है, रेड के वॉल्यूम डाउन हो रहा है, ग्रीन का डाउन भी हो रहा है, बट रेड के वॉल्यूम डाउन हो रहा है, और यहाँ पे इसने गेन कर दिया, वॉल्यूम यहाँ पे इंक्रीज होने लग गए थे। उसके बाद देखिए वॉल्यूम बढ़ने लग गया, और फाइनली ब्रेकआउट दिया, और ब्रेकआउट के बाद एंट्री नहीं है, टेस्टिंग भी किया उसने। ब्रेकआउट के बाद देखिए टेस्टिंग भी किया विथ लो वॉल्यूम, फिर जाके हमारी एंट्री बनती है इसके ऊपर, ठीक है। क्लियर है? यस सर। यस सर। तो मैंने आप लोगों को क्या बताया था?
4/4 रूल को याद रखिए। आपको अभी तक जो समझाया था, क्या क्या चीज आपको याद रखनी है? मोमेंटम एनालिसिस, वॉल्यूम ब्रेकआउट, वॉल्यूम एनालिसिस, टेस्टिंग के कितने टाइप से, इन चीजों को याद रखिए आप। पूरे हफ्ते निकल गया तो आप भूल गए सब कुछ, याद रखिए तब काम आएगा। 4/4 रूल मुझे कैसे भी बनाना है और कब बनाना है, याद नहीं है तो पूरे ने 2-3 दिन के उसके प्रीवियस रिकॉर्डिंग देख लीजिए। बताया था कि यहां पर ऊपर जाएगा, पहले एक दिन का हाई लगने दीजिए, उसके बाद नीचे आएगा, फिर मैं स्टार्ट करूंगा यहाँ के एनालिसिस, वॉल्यूम एनालिसिस एंड मोमेंटम एनालिसिस। मुझे समझ में आ गया मुझे बाई करना है, लेकिन बाई कब करना है? सेकंड पैरामीटर आएगा। सिमिलरली अगर मुझे समझ में आ गया मुझे सेल करना है, व्यू बना दिया सेल करना है, और सेल कब करना है उसके भी पैरामीटर बताया था। याद है किसी को? याद नहीं है? सर मोमेंटम लो होके यस। सेकंड उसके बाद पैरामीटर क्या है? अपने टेस्टिंग के टाइम में वॉल्यूम जैसे बताया था ऐसा होना चाहिए, ठीक है। तो उसके साथ तो चलेंगे अपन वॉल्यूम स्प्रेड एनालिसिस। स्प्रेड एनालिसिस में क्या बताया था? स्प्रेड किसको बोलते हैं? जो कैंडल के जो हाई एंड लो के जो डिस्टेंस है उसको बोलते हैं स्प्रेड, ठीक है। उसको बोलते हैं स्प्रेड, हाई एंड लो टू बी डिस्टेंस। सेम चीज वॉल्यूम एनालिसिस भी हम यहां पर करेंगे, कोई अलग से कुछ नहीं करेंगे, वॉल्यूम एनालिसिस करेंगे। बट उसमें क्या है, अपन को स्प्रेड को ज्यादा फोकस देंगे कि स्प्रेड कम हो रहे हैं या स्प्रेड ज्यादा हो रहे हैं। ध्यान रखना, स्प्रेड का मतलब डिस्टेंस कम हो रही है या डिस्टेंस ज्यादा हो रही है, ये चीज देखेंगे वॉल्यूम के साथ, ठीक है। यानी जो प्राइस के कैंडल जो है उसके जो डिस्टेंस है यानी उसकी जो स्प्रेड है वो कम हो रहे हैं कि जब बढ़ने लग गए हैं विद वॉल्यूम, वो चीज हम एनालिसिस यहां पर करेंगे। पहले हम सिर्फ कैंडल को देखते थे, इस बार कैंडल के साइज को फॉलो नहीं करते, मतलब कैंडल की बॉडी को फोकस करते थे, ठीक है। अब हम पूरे रेंज को फोकस करेंगे वॉल्यूम स्प्रेड एनालिसिस के अंदर, ठीक है। तो आप यहां पर देखिए, जैसे हमने पहले भी बताया था कि एवरेज वॉल्यूम किसको बोलते हैं। हमने वॉल्यूम के साथ 20 SMA मूविंग एवरेज लाइन या कर्व जो बोलते हो उसको हमने लगा दिया था। उस वॉल्यूम के नीचे है तो उसको हम लो वॉल्यूम बोलते हैं, उस वॉल्यूम तक है तो उसको बोलते हैं एवरेज वॉल्यूम, और उस वॉल्यूम के ऊपर है तो उसको बोलते हैं अपन हाई वॉल्यूम। और अल्ट्रा हाई का मतलब और ज्यादा ऊपर होगा तो ये अल्ट्रा हाई में आ जाएगा। तो ये हमने बना दिया था, ठीक है। यहां पर देखिए, एक चीज आप याद रखना, हार्मोनी का मतलब ये क्या बताया था मैंने? स्मार्ट मनी से एब्सेंट। इसका मतलब क्या है? हार्मोनी का मतलब कैंडल साइज बड़ी है, वॉल्यूम भी, वॉल्यूम की जो कैंडल है वो सिमिलरिटी है दोनों में, तो नॉर्मल कैंडल है, कोई फर्क नहीं है। मैंने क्या बताया था? अलर्ट कहां पे रखना है आपको? कहां पे आपको थोड़ा क्या बोलते हैं उसको, अलर्ट हो जाना है आपको कहां पर? डाइवर्जेंस के केस में, क्योंकि गड़बड़ कहां होता है? हमेशा डाइवर्जेंस में होता है ना। तो डाइवर्जेंस का मतलब है स्मार्ट मनी यहाँ पर प्रेजेंट है। अब प्रेजेंट है, अब बाई करने के लिए प्रेजेंट हो सकता है, सेल करने के लिए प्रेजेंट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, बट वो डाइवर्जेंस का मतलब आपको अलर्ट रहना है, गड़बड़ आपको वहां हो रहा है। हार्मोनी के केस में आपको कुछ अलर्ट रहने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो आप स्मार्ट मनी वहां पर है नहीं, ठीक है। तो वॉल्यूम एवरेज किसको बोलते हैं आपको बता दिया। अब हम चलते हैं हार्मोनी की बात। यहां पर देखिए, कैंडल एक अच्छी खासी कैंडल है, सेम कैंडल बना दिया हमने, 3 केस है, ये केस है, ये केस है, ये केस है, तीनों सेम कैंडल है। वाइड रेंज बोलिए या आप एवरेज कैंडल बोलिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। फॉर एग्जांपल एवरेज कैंडल है, कैंडल के साइज देखिए सेम है, ओके। वॉल्यूम भी एवरेज है, जो होना चाहिए। कैंडल के साइज एवरेज है, वॉल्यूम भी एवरेज है, इसका मतलब ठीक है, एवरेज वॉल्यूम है जो नॉर्मल होता है, उसका स्मार्ट मनी का कोई मतलब नहीं है यहाँ पर, एब्सेंस है। बट कैंडल के साइज एवरेज है, वॉल्यूम यहां पर कम है, तो उसको मैं बोलता हूं डाइवर्जेंस। एंड कैंडल के साइज सेम है एंड वॉल्यूम यहां पर ज्यादा है, ये भी डाइवर्जेंस है। 2 केस हम लोगों ने पहले डिस्कस किया था वॉल्यूम एनालिसिस में, किसी को अगर याद है तो, है ना। इसको बोलते हैं डाइवर्जेंस। तो डाइवर्जेंस का मतलब स्मार्ट मनी यहां पर है, ठीक है। सिमिलरली छोटी कैंडल के लिए भी है। देखिए कैंडल क्या है, यहां पर नैरो साइज कैंडल है, वॉल्यूम भी एवरेज या नैरो है, ठीक है, एक्सेप्टेबल है, हार्मोनी है। बट यहां पर कैंडल छोटी है, नैरो साइज कैंडल है, बट वॉल्यूम ज्यादा है, दैट मीन्स डाइवर्जेंस है। और डाइवर्जेंस का मतलब है स्मार्ट मनी इज प्रेजेंट, ठीक है। सेम केस यहां पर देखा हमने, कोई रेजिस्टेंस है,
यहां पर एवरेज वॉल्यूम का मतलब है 20 SMA की लाइन है, मूविंग एवरेज के साथ हम लगा दिया, वॉल्यूम के साथ 20 SMA वो चल रहा है अपना। हार्मोनी किसको बोलेंगे? कैंडल देखिए नैरो साइज है, वॉल्यूम भी एवरेज है, ठीक है, एक्सेप्टेबल है, ज्यादा नहीं है, ज्यादा का मतलब है 20 से ऊपर निकल जाएगा, बड़ी से कैंडल मतलब वॉल्यूम के जो बार है को काफी बड़ा होगा, ठीक है। इससे यह क्लियर होता है कि सेलर डोमिनेट कर रहा है। क्लोज दी बिलो द रेजिस्टेंस में क्लोज दिया, वॉल्यूम भी एवरेज है, ठीक है, कोई ज्यादा कुछ खास नहीं है, हार्मोनी है, ठीक है। यहां पर देखिए एब्सेंस ऑफ बाइंग प्रेशर अबव रेजिस्टेंस, प्राइस ऊपर तक गया है, सेम चीज हुई है, कैंडल यहां पर छोटी है, कैंडल छोटी है, वॉल्यूम भी कम है, सेम है, दोनों हार्मोनी में आता है, दोनों हार्मोनी में है। बट वॉल्यूम को देखते हुए, कैंडल को देखते हुए लग रहा है कि दोनों कैंडल के साइज सेम है, दैट मींस दोनों हार्मोनी है, यस हार्मोनी है। बट जब वॉल्यूम के साइज को देख रहा हूं मैं, तो इसमें और इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। डिफरेंस क्या है? इसमें यह दिख रहा है कि थोड़े से सेलर्स तो है थोड़ा डोमिनेट कर रहे हैं। ध्यान से सुनना, सेलर्स ने डोमिनेट करना स्टार्ट कर दिया है, वॉल्यूम को देखते हुए लग रहा है। सेकंड कैंडल के जो वॉल्यूम है उसको देखते हुए ले रहा है कि हाँ यहां पर सेलर तो डोमिनेट ज्यादा कर नहीं रहे थे, प्राइस ऊपर गया था बट ऊपर के लेवल पर बायस नहीं थे, तो इसलिए कैंडल यहां पर छोटी होनी थी, बट दोनों हार्मोनी है। समझ में आया इसमें या कोई डिफरेंस क्लियर नहीं है? समझे सर। सर रिपीट कर दीजिए। कैंडल हार्मोनी हमने क्यों बोला, पहले ये बताइए मुझे। क्योंकि वॉल्यूम कम है और कैंडल छोटी है। यस, वॉल्यूम कम है मतलब कैंडल के साथ जो है वॉल्यूम के जो रेशियो है वो सेम है, छोटी है, ज्यादा बड़ा नहीं है, जिसमें सही है, वो हार्मोनी है, दोनों हार्मोनी केसेस है, ये भी हार्मोनी ये भी हार्मोनी, एक्सेप्टेबल है। डाइवर्जेंस की बात नहीं कर रहा हूं, डाइवर्जेंस को भूल जाइए आप, हार्मोनी है, दोनों समझ में आ गया। बट उस हार्मोनी में अगर मैं वॉल्यूम की तरफ देखता हूं मैं, क्योंकि देखिए प्राइस के कैंडल के देख रहा हूं तो प्राइस के कैंडल दोनों सेम सेम है, फर्क नहीं है, बट वॉल्यूम की जो कैंडल है, वॉल्यूम की जो बार है, वहां थोड़ा डिफरेंस दिख रहा है। तो वॉल्यूम की अगर बात करता हूं मैं, तो वॉल्यूम में देखिए ये कैंडल के अगेंस्ट में ये एवरेज वॉल्यूम बना है, और इस कैंडल के अगेंस्ट में ये वॉल्यूम यहां पर बिलो एवरेज यानी लो वॉल्यूम बना है। कि लो वॉल्यूम बनने का और एवरेज वॉल्यूम बनने के पीछे रीजन क्या है? रीजन ये है कि अगर एवरेज वॉल्यूम बनते हैं, देखिए कैंडल दोनों नैरो साइज कैंडल है, हार्मोनी है, मान रहा हूं, बट उसके साथ अगर एवरेज कैंडल बनती है, दैट मीन्स वहां पे सेलर्स डोमिनेट कर रहा है, वहां पर सेलर ने डोमिनेट कर रहे बायर्स को, ये उसका मतलब निकलता है। और सेम सिचुएशन सेम कैंडल पे अगर वॉल्यूम जो है एवरेज से नीचे है, छोटे है, तो वहां पर सेलर डोमिनेट की बात नहीं कर रहा हूं, यहां पर यह है कि अपर लेवल पे बायर्स नहीं है, बायर्स के प्रेशर नहीं है, दोनों के जो रिजल्ट है वो सेम है, बट कॉन्सेप्ट डिफरेंट है। कॉन्सेप्ट डिफरेंस कैसे? एक में सेलर कम थे और एक में बायर्स कम थे, बट इतना डिफरेंस है, रिजल्ट दोनों का सेम होगा, और रिजल्ट सेम होने से आपको प्राइस के कैंडल में आपको सेम दिख रहा है, सेम बन रहा है। ध्यान से समझना, कॉन्सेप्ट थोड़ा सा अलग टाइप का लग रहा है। रिजल्ट सेम होने से प्राइस के कैंडल आपको सेम बने हैं, स्ट्रक्चर जो प्राइस के कैंडल के जो स्ट्रक्चर है वो सेम है। क्यों? क्योंकि रिजल्ट सेम है ना। जब प्राइस के जो कैंडल है वो रिजल्ट पे बनते हैं ना, कहां पे ओपन हुआ कहां पे क्लोज हुआ, वो तो रिजल्ट के ऊपर है। तो रिजल्ट सेम है, इसलिए दोनों के कैंडल जो स्ट्रक्चर है वो सेम है। बट रिजल्ट का मतलब है इफेक्ट की बात कर रहा हूं, रिजल्ट का मतलब है इफेक्ट, इफेक्ट सेम है तो उसका मतलब है दोनों कैंडल के स्ट्रक्चर सेम है, बट उस इफेक्ट के पीछे क्या रीजन है वो डिफरेंट है। उस इफेक्ट के पीछे क्या रीजन है वो डिफरेंट है। एक रीजन क्या है? सेलर ज्यादा थे, और एक रीजन क्या है? बायर्स कम थे। दोनों में थोड़ा डिफरेंस है ना, यस सर। या नहीं है? बाकी सबसे पूछ रहा हूं मैं, है सर। है ना। एक पे सेलर कम थे का मतलब फॉर एग्जांपल यहां पर जो है आप लोग ट्रेड करने आते हो, 1 लाख लोग आए हो ट्रेड करने, 1 लाख में बायर्स भी है सेलर्स भी है, तो सेलर डोमिनेट का मतलब क्या होता है कि वहां पर 70 लाख लोग सेल कर रहे हैं, पुश कर रहे हैं नीचे की तरफ, सेलर डोमिनेट है। बायर बाई कर नहीं रहे, बायर बाई कर रहे बट सेलर ज्यादा प्रेशर दे रहे,
तो सेलर डोमिनेट कर रहा है। सेकंड केस में क्या है, बायर इंटरेस्टेड ही नहीं है, बाई नहीं कर रहे, वहां पर सेलर ने दम नहीं लगा रहा है। सेकंड केस में सेलर लोगों ने दम नहीं लगा रहा है नीचे पुश करने के लिए, बट बायर्स लोग इंटरेस्टेड नहीं थे। मार्केट कब ऊपर जाता है बताइए मुझे आप। जब बाइक जाता है सिर्फ बायर ज्यादा से नहीं होगा। अगर मैं यहां पर आपको दिखाऊं कि भाई इस प्राइस में ओपन यहां पर हुआ है, बायर ज्यादा है, ऊपर की तरफ लेके गए थे और सेम इक्वल क्वांटिटी अगर सेलर्स आ गया तो अगेन नीचे, या हो सकता है कि आपके इंडिविजुअल कैंडल बन जाए। इंडिविजुअल कैंडल भी तो बन सकते हैं जब सेलर्स और बायर 50-50% है। तो बायर सिर्फ बायर ज्यादा होने से नहीं होगा। देखिए बायर ज्यादा होना चाहिए और साइमल्टेनियसली सेलर के प्रेशर कम होने चाहिए, तभी तो जाएगा ऊपर। बायर्स, यस, बायर्स के प्रेशर क्या होना चाहिए, बायर्स के प्रेशर ज्यादा होना चाहिए, बायर्स के प्रेशर ज्यादा होना चाहिए और साइमल्टेनियसली सेलर के जो प्रेशर है वो नीचे होना चाहिए, है ना, तभी तो मार्केट ऊपर जाएगा। यस अगर बायर्स के प्रेशर ज्यादा है और साइमल्टेनियसली सेलर के प्रेशर भी ज्यादा कर दिया लास्ट के टाइम पे, तो फिर वो इनडिसीजन कैंडल बन जाएगा। मुझे ऊपर जाना है तो ध्यान रखना बायर्स के प्रेशर ज्यादा होगा, ज्यादा बायर्स होंगे और साइमल्टेनियसली उसके साथ साथ सेलर के प्रेशर कम होने चाहिए। सेलर डरना चाहिए, सेलर डरना चाहिए बायर से, तभी तो ऊपर जाएगा। अगर सेलर नहीं डरेगा तो क्या करेगा। अगर आप मार्केट में यहां पर 30 जने हैं क्लास में, डिवाइड कर देता हूं, 50 जने क्या है सेलर से और 50 लोग क्या है बायर से। बायर्स का मतलब है 15 लोग जो है बायर्स के व्यू लगते हैं, मैं बाई करूंगा, सिर्फ मेरा बाई व्यू जो है 50 लोग है ना, व्यू बाई का साइड है, और उनमें से 15 लोग क्या है सेलर के व्यू रखते हैं, मैं हमेशा सेल करूंगा। आप लोग है ना क्लास में, 30 जनों में से 15 जनों क्या है, सब इच्छा क्या है 15 के मैं सेल करूंगा और बाकी 15 के लोग इच्छा क्या है मैं बाई करूंगा। अब मैं आपको 2 एग्जांपल देता हूं, ध्यान से सुनना आप। 2 एग्जांपल दे रहा हूं। अपने जो क्लास में है 30 जने हैं, मैं डिवाइड कर देता हूं, 15 जने हैं 15 लोग से अलग और 15 लोग से अलग, ठीक है। अब पांडे जी क्या है आगे थे सेलर्स में, ये मानकर सेलर्स के जोन, ये मान के चलो बायर्स के जोन, ठीक है। शुक्ला जी आगे बायर्स के, वो सिर्फ बाई ही करेंगे, वो सिर्फ बाई की अपॉर्चुनिटी ढूंढेंगे। और पांडे जी क्या करेंगे, वो सेल के मूड में है, वो हमेशा क्या करेंगे सेल के अपॉर्चुनिटी ढूंढेंगे। तो उनको मैं बोल रहा हूं सेलर साइड के और शुक्ला जी को बोल रहा हूं बायर साइड के। ध्यान से सुनना, 15 लोग सेलर्स के, 15 लोग बायर्स के हैं। अब अगर मान के चलो इन 15 में से 7 लोग सेल करने लग गए हैं, 7 लोग सेल करने लग गए हैं, ठीक है, और बायर्स ने इन 7 को सेल करते हुए देखने के बाद वो भी 8 जने और आगे बढ़ गया ना बायर्स के प्रेशर। अभी सॉरी ये सेलर का, ये बायर का है। पहले सेलर ने क्या बोला था, 7 जने सेल करने आए थे और इमीडिएटली बायर्स आ गए थे 8 जने, तो बायर के प्रेशर क्या हो रहा है, बढ़ रहा है ना। और सेलर ने क्या कर रहे हैं, और ताकत लगा के और सेल कर रहे हैं, 15 के 15 लोग सेल करने आ गए। अब बायर डर गए, ध्यान सुनना, बायर डर गए। अब 8 के बाद 10 हुआ था, 10th हुआ था, और बाकी उसके बाद बाकी 5 जो लोग थे ना बैठे हुए, चुपचाप बैठे हुए है ना, तो देखना, देख रहे हो मार्केट को क्या करना है। जैसे देखा सेलर के पावर बढ़ गए, 15 के 15 लोग सेल करने लग गए, जो 10 जने तो सेल किए, बाई किए थे, बाकी जो 5 जने बचे हुए तो बाई नहीं कर रहे हो, शांत होकर डर गए थे। देखा यार सेलर की पावर ज्यादा है, वो चुपचाप सिस्टम को शाट डाउन कर दिया, तो शांत होकर बैठ गए थे। तो रिजल्ट क्या निकलेगा, क्या रिजल्ट निकलेगा बताइए। क्यों, यहां पर क्या देखा हमने, अल्टीमेटली सेलर के प्रेशर ज्यादा है, सेलर डोमिनेट कर रहे हैं और बायर्स यहां पे कमजोर पड़ गए हैं। इसको मैं बोला सेलर डोमिनेट कर रहे हैं बायर्स को, ये है उसका रिजल्ट, इफेक्ट हुई है सेलर से यहां पर। तो सेलर सेलिंग के वॉल्यूम क्या दिख रहा है, सेलिंग के वॉल्यूम क्या दिख रहा है यहां पर। अगर वॉल्यूम की बात करूं तो सेलिंग के वॉल्यूम क्या है, ज्यादा है। तो यहां पर कैंडल पे वो चीज दिखती है, सेलिंग के वॉल्यूम ज्यादा है, सेलिंग के वॉल्यूम ज्यादा है, सेलर डोमिनेट कर रहे हैं और प्राइस को नीचे लाके क्लोज कर दिया, जो भी है रेजिस्टेंस के नीचे क्लोज कर दिया, सेलर डोमिनेट कर रहे हैं, वॉल्यूम से दिख रहा है सेलर के वॉल्यूम ज्यादा। मतलब ये नहीं कह रहा हूं कि एवरेज से ज्यादा है, कंपैरेटिवली ज्यादा है, एवरेज की ही है, वॉल्यूम एवरेज ही है, बट वो कंपैरेटिवली ज्यादा है इससे।
ठीक है, ये हमने समझ में आ गया सेलर्स की कंडीशन, सेलर डोमिनेट कर रहा है। और इस एग्जांपल से, सिंपल एग्जांपल से हमने देखा कि सेलर डोमिनेट किसको बोलते हैं। सेलर ने डोमिनेट करने लग गए। बायर्स, नो डाउट 15 लोग बायर्स थे, बट सारे लोग नहीं आए। 5 लोग डर गए थे, वो साइड हो गए चुपचाप। बाकी 10 लोग फंस गए थे, उनके एसएल हिट हो जाएंगे। सेलर डोमिनेट कर रहे हैं। अब सेकंड एग्जांपल क्या है, सेम उसी का। बायर्स के 15 लोग थे और सेलर के लिए 15 लोग थे। ध्यान से सुनना आप। अब सेलर ने क्या किया, पहले 8 लोगों ने सेल किया, इसने भी 7 लोगों ने ही सेल किया। उसने 8 से चला गया 15 पे। पहले क्या गया था 8 से 15, इस बार जो है 8 से 10 ही गया है। उसके बाद सेल ही नहीं कर रहे, उसके बाद सेल ही नहीं कर रहे, यानी सेलर के पास क्या हो, ताकत क्या हो रहा है। बाकी 5 लोग क्या कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं क्या, नहीं, वो शांत होकर बैठे हुए। तो सेलर से यहां पे 5 मिनट बाद जब सेलर कम हो गए थे, पहले में 8 सेलर आ गए थे, वॉल्यूम इतना है। सेकंड में 2 सेलर और ऐड हो गए, वॉल्यूम कितना हो गया, इतना हो गया। क्योंकि 2 सेलर और ऐड हुए ना, पहले 8 सेलर आए थे, इस बार 2 सेलर आए थे, तो ऐड हुए 2 सेलर, तो वॉल्यूम कितने, टोटल वॉल्यूम हो गया मान के चलो 10। टोटल सेलर जो 10 है, वॉल्यूम यहां पर डिक्रीज हुआ है, सेलर यहां पे कम हो रहे। तो जब सेलर कम हो गए तो बायर्स को क्या करना चाहिए, बायर्स को क्या करना चाहिए, हिम्मत दिखाना चाहिए ना उनको, हिम्मत दिखाना चाहिए ना बाकी 8 लोगों को, बाकी 8 लोगों को हिम्मत दिखाना चाहिए ना। अगर हिम्मत नहीं दिखा रहे तो सेलर कम हो रहे हैं। यस, देखिए सेलर, हबी की बात ही नहीं कर रहा हूं, कहां से बात कर रहे हो हबी जी, हबी तो बात तो पहले होगी कि हबी का केस, अभी हबी की बात नहीं कर रहा हूं, अभी तो दूसरे केस है। केस दूसरा है, यहां पर सेलर तो ठीक है, जितने सेलर आए थे पहले उतना ही है, सेलर कम नहीं, अब बढ़ नहीं रहे। तो सेलर जब बढ़ नहीं रहे तो बायर्स को कम से कम हिम्मत दिखाना चाहिए, बायर्स को आना चाहिए, बट बायर्स नहीं आ रहे, वो बैकफुट में बैठे हुए। ये 7 लोग ही आए थे बाई करने, बाकी 8 लोग बैकफुट में बैठे हुए। इस केस में क्या दिख रहा है, सेलर जो कांस्टेंट मान के चलो, बट बायर्स को बढ़ नहीं रहे। इस केस में क्या दिख रहा है, बायर बढ़ नहीं रहे, बायर इंक्रीज नहीं हो रहे। तो 5 मिनट बाद बायर्स भी कितने बचा हुआ मेरा, 7 जने, और 5 मिनट बाद सेलर कितने हुए मेरे, टोटल 10। तो अभी भी क्या है, सेलर ज्यादा है, बट यहां पर अभी जो सेलर ज्यादा इसलिए है क्योंकि बायर्स लोग नहीं आए। तो ये है रीजन कि बायर्स लोग नहीं आए हैं, एब्सेंस ऑफ बाइंग प्रेशर। समझ में आया। यस सर। दो, इसलिए यहां पर वॉल्यूम कम है। और रेड कलर क्यों बनी है, वॉल्यूम की रेड क्यों बनी है, क्योंकि यहां पर रेड कलर बनी थी ऊपर। दोनों में क्या बताया था हमने, एक में सेलर हावी हो गए थे, एक में बायर्स डर रहे थे, बायर्स नहीं आ रहे थे। बट दोनों के जो रिजल्ट है, दोनों के इफेक्ट क्या होगा, दोनों के इफेक्ट में आपका रिजल्ट की बात करूंगा, इफेक्ट की बात करूंगा, तो अल्टीमेटली सेलर जो है ज्यादा ही दिख रहा है, सेलर ज्यादा ही दिख रहा है। हालांकि सेकंड केस में सेलर्स नहीं आए थे, स्टिल सेलर ज्यादा है। क्यों, क्योंकि सेकंड केस में सेलर तो नहीं आए थे, बट बायर भी नहीं आए थे, बायर कम पड़ गए थे। इसलिए इफेक्ट जो है वो दोनों के सेम है, बट जो उसके पीछे जो रीजन है वॉल्यूम का, वो दोनों अलग अलग है। आप समझ में आ गया। हाँ सर। यस सर। यस तो ये इसलिए बोल रहा हूं मैं कि नो डाउट, देखिए दोनों कैंडल के जो स्ट्रक्चर है वो सेम है, दोनों कैंडल के स्ट्रक्चर सेम है, हार्मोनी है, मान रहा हूं मैं। ठीक है, हार्मोनी इसलिए है क्योंकि एवरेज वॉल्यूम से ज्यादा नहीं है। बट अगर वॉल्यूम की अगर कंपेयर करता हूं तो इस वॉल्यूम को देख रहा हूं मैं कि एवरेज वॉल्यूम के आसपास है, या हो सकता है कि थोड़ा सा ऊपर जाए। ध्यान से सुनना, हो सकता है कि थोड़ा सा ऊपर चले जाए, या हो सकता है कि थोड़ा सा नीचे हो जाए, उसको हम एवरेज ही मानेंगे। एक्यूरेट पिन टू पिन नहीं होता है। तो वॉल्यूम अगर एवरेज है तो इसका मतलब है सेलर डोमिनेट कर रहा है वहां पर। और वॉल्यूम अगर लो है, काफी लो है, इसका मतलब सेलर डोमिनेट तो नहीं कर रहा है, बट बायर्स के प्रेशर नहीं है। तो बायर्स के प्रेशर नहीं है तो अल्टीमेटली इफेक्ट सेम ही होगा, वो बेयरिश ही आएगा। क्योंकि मैंने क्या बताया था, बुलिश तभी होगा जब बायर्स के प्रेशर बढ़ेगा और साइमल्टेनियसली सेलर के जो पावर है वो कम होगा। दोनों एक साथ चलना चाहिए, बायर्स बढ़ना चाहिए और सेलर कम होना चाहिए, तभी मार्केट ऊपर जाएगा। अगर बायर बढ़ रहा है और सेलर भी बढ़ रहा है साथ में, तो मार्केट ऊपर नहीं जाएगा, वो बीच में घूमेगा, एक फाइट होगा, रेंज बाउंड जिसको बोलते हैं ना, रेंज बाउंड, वो रेंज बाउंड हो जाएगा। और बायर्स कम हो रहे या बायर्स आ नहीं रहे, सेलर भी मान के चलो जितना आया था उतना रह गया, बट बायर्स नहीं आ रहे, फिर अगेन वो सेंटीमेंट अगेन बुलिश में आ जाएगा। बुलिश तभी होगा जब बायर्स बढ़ेगा और साथ में सेलर कम हो जाएंगे, एक ही केस में बुलिश होगा।
ये चीज ध्यान रखना। और अगर मान के चलो भैया कैंडल कुछ इस तरह है और यहाँ पे वॉल्यूम ज्यादा है, तो ये कंप्लीट डाइवर्जेंसी हो गया, ये हार्मोनी का केस ही नहीं है। डाइवर्जेंस का मतलब गड़बड़ है, सीधा हिसाब है। ठीक है, अब यहां पर देखते हैं कुछ चीजों को, अब देखते हैं यहां पर क्या देखोगे आप। चलिए ये बताइए मुझे, यहां पर स्प्रेड किसको बोलते हैं? यहां से यहां तक, राइट? राइट सर। सेकंड कैंडल के केस में और ये स्प्रेड होगा। थर्ड कैंडल के केस में क्या होगा? यहां से लेके यहां तक। एंड फोर्थ कैंडल के लिए यहां से लेके यहां तक। तो मैं क्या देख रहा हूं, जब प्राइस नीचे की तरफ आ रहा है तो स्प्रेड क्या हो रही है? स्प्रेड कम हो रहा है कि बढ़ रहा है? कम हो रहा है सर। कम हो रहा है। स्प्रेड हो रहा है डिक्रीज, बट वॉल्यूम डिक्रीज नहीं हो रहा है। वॉल्यूम डिक्रीज नहीं हो रहा है इन द सेंस वॉल्यूम अभी भी 20 मूविंग एवरेज से ऊपर है। मैं जब स्प्रेड लाइन्स की बात कर रहा हूं तो वॉल्यूम डिक्रीज नहीं कर रहा हूं, क्योंकि 20 मूविंग एवरेज से ऊपर है, वॉल्यूम स्टिल ज्यादा है। ध्यान से सुनना, वॉल्यूम स्टिल ज्यादा है, राइट? स्प्रेड डिक्रीज हो रहा है, वॉल्यूम स्टिल ज्यादा है। बट ये मैं बात कर रहा हूं स्प्रेड एनालिसिस में, ध्यान से सुनना, ये मैं बात कर रहा हूं स्प्रेड एनालिसिस की बात कर रहा हूं। स्प्रेड एनालिसिस में क्या बोल रहा हूं? स्प्रेड डिक्रीज हो रहे होंगे, वॉल्यूम स्टिल ज्यादा है। जब मैं मोमेंटम एनालिसिस की बात करूंगा एंड वॉल्यूम एनालिसिस की बात करूंगा तो मैं क्या बोलूंगा? मोमेंटम डिक्रीज, राइट? वॉल्यूम भी ऑल्सो डिक्रीजिंग, राइट और रॉन्ग? राइट सर। आप कंफ्यूज मत होना, इसलिए मैं बार बार चीजों को समझा रहा हूं। मोमेंटम एनालिसिस जब करेंगे तो हम क्या देखेंगे? मोमेंटम डिक्रीज हो रहा है, वेरी गुड। वॉल्यूम एनालिसिस करेंगे तो क्या देखेंगे? वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है, वेरी गुड। और दोनों केस में अपन फिर बाइंग की तरफ जाएंगे, बाइंग की तरफ जा सकते हैं, वो व्यू अलग है, बाई करना है कि क्या करना है। बट हमने समझ में आ गया कि मोमेंटम एनालिसिस की जब बात करेंगे तो मैं बोलूंगा मोमेंटम एनालिसिस में मोमेंटम डिक्रीज हो रहा है, और वॉल्यूम एनालिसिस की बात करूंगा तो वॉल्यूम भी धीरे धीरे डिक्रीज हो रहे हैं। बट जब मैं स्प्रेड एनालिसिस की बात करूंगा तो मैं यहां पर क्या देखूंगा? वॉल्यूम नो डाउट धीरे धीरे डिक्रीज हो रहा है, बट स्टिल इज मोर देन एवरेज। वॉल्यूम अभी भी एवरेज है, इसको बोलते हैं स्प्रेड डिक्रीजिंग, वॉल्यूम नॉट डिक्रीजिंग। तो कंफ्यूज मत होना वॉल्यूम एनालिसिस एंड वॉल्यूम स्प्रेड एनालिसिस में। समझ में आया? क्लियर? एक चीज का कंफ्यूज मत होना। अब इसके इफेक्ट क्या होगा मैं अभी बताऊंगा। अब टाइम 10-15 मिनट में लगेगा। उसका इफेक्ट क्या है, मुझे बाई की तरफ जाना है कि सेल की तरफ जाना है, वो अलग चीज है। बट वॉल्यूम स्प्रेड एनालिसिस में अलग चीज है और वॉल्यूम एनालिसिस में अलग चीज है। दोनों के कॉन्सेप्ट में सेम है, एंट्री के टाइम में दोनों के कॉन्सेप्ट में सेम आएगा। बट क्या है, थोड़े से उसके कॉन्सेप्ट में वॉल्यूम के जो स्प्रेड के साथ जो कंपेयर कर रहा हूं, तो वहां पर सिर्फ हमने स्प्रेड के साथ वॉल्यूम को कंपेयर करेंगे। वॉल्यूम ज्यादा है कि नहीं है, वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है या इंक्रीज हो रहा है, ग्रेजुअली डिक्रीज में है या इंक्रीज में है। किसी एक स्विंग के अंदर वॉल्यूम एनालिसिस में हमने चेक किया था कि किसी स्विंग के अंदर वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है, किसी स्विंग के अंदर वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है। यहां पर हमने वो चीज नहीं देखेंगे, यहां पर फाइनल देखेंगे वॉल्यूम क्या है, वो चीज हम यहां पर देखेंगे। ठीक है, इसको बोलते हैं स्प्रेड डिक्रीजिंग एंड वॉल्यूम नॉट डिक्रीजिंग। कैसे एनालाइज करना है अभी आपको बताऊंगा। तो यहां पर हमने क्या देखा, ये चीज हमने लास्ट क्लास में भी आपको डिस्कस किया था। ऊपर के नीचे आ रहा है, वॉल्यूम इंक्रीजिंग, वेरी गुड। उसके बाद टेस्ट किया है, ये डिक्रीजिंग, इंक्रीजिंग, वेरी गुड। देखिए इंक्रीजिंग वेरी गुड, बट स्टिल इज लो, अभी भी लेस देन है ना, स्टिल लेस देन प्रीवियस वॉल्यूम्स। तो वॉल्यूम में लो कहूंगा, तो इसको मैं क्या बोलूंगा, कौन से फेज है ये? टेस्टिंग। टेस्टिंग फेज है। अब जब ये प्राइस जाएगा और वॉल्यूम भी अगेन अगर हाई होता है, इसका मतलब क्या निकल के आता है? प्राइस विल कंटिन्यू डाउन ट्रेंड। आपको याद दिलाया तो मैं, देखिए हर चीज के पीछे कुछ ना कुछ टॉपिक पहले पढ़ा दिया था आपको, इसलिए अभी आपको दोबारा याद दिलाना पड़ेगा शायद, मुझे लग रहा है। 1 2 3 4, ध्यान से सुनना। आप यहां से प्राइस ऊपर गया और दूसरा केसेस है 1 2 3, 3 बोलो 4 बोलो जो भी है,
और यहां से प्राइस ऊपर गया। अब मुझे आप लोग जवाब देना, आ रहा है मोमेंटम इंक्रीज है, वॉल्यूम भी चलो ठीक है इंक्रीज है मान लो आप, तो यहां से रिवर्स मार देगा इमीडिएटली, नो सर। क्या करेगा? जस्ट एक सपोर्ट क्रिएट किया है, क्या करेगा वो? जस्ट डब्ल्यू पैटर्न बनाएगा। सबको क्लियर है? यस सर। सबको क्लियर है? ठीक है। अब नीचे आएगा, जब नीचे आएगा तो वॉल्यूम क्या होना चाहिए? कम होना। लो, बढ़ना चाहिए, बढ़ना चाहिए। नीचे जाने के लिए बढ़ना चाहिए। हाँ जी, अच्छा तो पूरे बात बोलिए ना, आप नहीं तो कंफ्यूज हो जाएंगे। अब मान के चलो ये जो फेस है अगेन जब नीचे आ रहा है, इस फेस में वॉल्यूम अगर कम है, मोमेंटम भी अगर कम है, तो यहां से मैं क्या एक्सपेक्ट करता हूं मैं? यहाँ से रिवर्सल। रिवर्सल। और इस फेस में, सेम फेस में वॉल्यूम अगर ज्यादा है, मोमेंटम भी अगर चलो बात करता हूं ज्यादा है, बट स्टिल मैं वॉल्यूम की बात कर रहा हूं यहां पर। देखिए मोमेंटम की बात भी करूंगा, मोमेंटम बात कर चुके थे, यहां पे मैं वॉल्यूम की बात कर रहा हूं तो मैं सिर्फ वॉल्यूम की बोल रहा हूं आपको। इस केस में अगर वॉल्यूम ज्यादा है तो भी ये रिवर्स मारेगा। नो, नो सर। क्या करेगा वो? क्या करेगा? ट्रेंड ट्रेंड कंटिन्यू रहेगा। अब मान के चलो ट्रेंड कंटिन्यू रहेगा, समझ में आ गया। अब मुझे बताइए ये यहां पर कुछ अलग है क्या? डाउन, मोमेंटम ज्यादा, ऊपर मोमेंटम ठीक है, बड़ा है वॉल्यूम, डाउन पे मोमेंट वॉल्यूम ज्यादा, मोमेंट अगेन वॉल्यूम ज्यादा, तो क्या करेगा वो? डाउन। सेम चीज ये देखिए, ये वाला केस है ना। और अभी चलता हूं फिर दोबारा अपने स्लाइड पे। डाउन वॉल्यूम इंक्रीजेस है, ऊपर वॉल्यूम इंक्रीजेस है, इस बार क्या हुआ? ये टेस्टिंग अभी ऊपर जाने का चांस। वॉल्यूम कम हो रहा है। वॉल्यूम कम हुआ, मोमेंटम भी कम हो रहा है ना, तो यहां से क्या दिखेगा? ऐसे क्या करने के चांसेस है? रिवर्स में। रिवर्सल। तो सेम चीज हमने पहले डिस्कस किए थे ना पहले डिस्कस हम लोगों ने। हाँ सर। यस सर। तो कुछ अलग नहीं है, देखिए सारे कॉन्सेप्ट घूम फिर के है ना, वही कॉन्सेप्ट आएंगे, ध्यान रखना। आपने आने वाले क्लास में हर चीज ध्यान रखना, बार बार वॉल्यूम एनालिसिस और मोमेंटम एनालिसिस बार बार आएंगे, वही उसका बैकबोन है मान लो आप, हर जगह पे ही घुसेगा ये। ठीक है, देखिए वॉल्यूम स्प्रेड एनालिसिस में हम इसको बात कर रहे हैं, जबकि मैं ये खत्म हो गया मोमेंटम एनालिसिस वॉल्यूम एनालिसिस, बट वो काम आएंगे आगे। अच्छा ये मुझे बताइए, ये जो आपको बता दिया कि ये इस केस में अगर मान के चलो मोमेंटम हाई है एंड वॉल्यूम भी हाई है, तो आप लोगों ने बोला कि क्या बोला आपने? डाउन ट्रेंड में कंटिन्यू करेगा। बट यहां पर अगेन अगर ग्रीन कलर बन जाती है और प्राइस ने अगर ऊपर चला जाता है तो शॉर्ट मारोगे आप? नहीं, वहां पे वॉल्यूम देखेंगे सर, वॉल्यूम की क्या। यस वॉल्यूम देखेंगे। अब अगेन वॉल्यूम बढ़ रहा है, उसके बाद यहां पर वॉल्यूम फिर अगेन नीचे आ रहा है, और ये थर्ड फेज में अगर वॉल्यूम यहां पर डिक्रीज हो गया तो फिर यहाँ पे प्रोबेबिलिटी रिवर्सल की। यस मोमेंटम डिक्रीज हो गया तो पूरे चांस है अब शायद यहां से रिवर्स अप साइड जाएगा। और ये चीज मैं क्यों बोला, अगर मैं फेस की बात करूंगा तो ये मेरा मान के चलो यहां से एक फेस था, यहां से दूसरा फेस था, और यह अगर तीसरा फेस है ना, ये तीसरा फेज। और हमने ये चीज क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि आप लोगों को याद होगा पहले भी बताया था कि ये तब तक टेस्ट करेगा जब तक उसका मोमेंटम कम नहीं होगा, है ना। बराबर। सेकंड टाइम में मोमेंटम कम नहीं हुआ, इसलिए अगेन वो थर्ड टाइम में टेस्ट करने आया। और थर्ड टाइम में अगर मोमेंटम कम नहीं होता तो क्या करेगा वो? फोर्थ में भी टेस्ट करेगा। अगर थर्ड में मोमेंटम कम हो गया तो यहां से रिवर्सल ले लेगा अगर उसको लेना है तो सेम कॉन्सेप्ट को हम बार बार यूज करेंगे, इस चीज को आप ध्यान रखना। तो चलिए अब ये फॉर्मेशन को हमने वॉल्यूम स्टिक पैटर्न में बताएंगे आपको। अब बात करते हैं टेस्टिंग। टेस्टिंग के जो बेसिक हमने पहले बता दिया था, अभी थोड़ा सा हमने उसको डेफिनेशन देख लेते हैं, थियोरेटिकली देख लेते हैं। टेस्टिंग जो है वो ध्यान रखना, किसी भी डिमांड जोन या सपोर्ट पे या रेजिस्टेंस जोन पे भी या सप्लाई जोन पे होता है, बेसिकली कहीं भी हो सकते हैं बट बेसिकली होता है। ठीक है, डिमांड जोन पे किसका मतलब सपोर्ट जोन है, स्मार्ट मनी और बिग प्लेयर जिसको बोलते हैं, FIDIS जो भी है, वो क्या करते हैं प्राइस को थोड़े से सपोर्ट से नीचे भी लाएंगे, थोड़ा सा टेस्ट करने के लिए। क्या टेस्ट करने के लिए? कि फर्दर कोई सेलर है तो नहीं। सपोज मेरा ये
एक सपोर्ट है, वो प्राइस को यहाँ पर चल रहा है, ठीक है, ट्रेड कर रहा है, और हो सकता है कि थोड़ा सा नीचे लाएंगे, उसको ब्रेक करके थोड़ा सा नीचे लाएंगे। क्यों लाएंगे? देखेंगे यहाँ पर कोई सेलर तो नहीं है। सेलर को ट्रैप करने के लिए बेसिकली यहाँ लाया जाता है, क्योंकि देखिए अब स्मार्ट मनी को बाई करने होते हैं ना लार्ज क्वांटिटी, अब वो बाई नहीं कर पा रहे क्योंकि सेलर लोग बेच नहीं रहे, रिटेलर बेच नहीं रहे, तो बाई कहां से करेंगे? तो वो क्या करते हैं, थोड़ी बहुत सपोर्ट के नीचे प्राइस को लेकर आते हैं, इस तरह लेके आते हैं। उससे क्या होगा, रिटेल ट्रेडर डर जाएंगे, और डरने के बाद क्या करेंगे, सारे के सारे माल बेच देंगे। और किसको बेचेंगे? वही माल उठाएंगे बड़े प्लेयर। समझ रहे हो आप? तो इसका मतलब है सेलर को ट्रैप करने के लिए या सेलर को टेस्ट करने के लिए, या तो आप कह सकते हो सेलर से जितने भी स्टॉक से उसको बाई करने के लिए ये गेम प्लान करते हैं। तो कभी कभार इसको भी बोलते हैं टेस्टिंग। वो जस्ट टेस्ट कर रहे हैं। किसको टेस्ट कर रहे हैं? सेलर है कि नहीं, सेलर दे आर नॉट, उसको टेस्ट करते हैं। उसको ट्रैप भी बोलते हो आप, ठीक है। सिमिलरली आपको रेजिस्टेंस एरिया में भी आपको दिखेगा, और ये कई बार आपको दिखते हो जिसको फेक ब्रेकआउट बोलते हो। रेजिस्टेंस, ये मेरा रेजिस्टेंस है, प्राइस ने ब्रेकआउट दिया और उसके बाद क्या किया उसने, जैसे ब्रेकआउट दिया तो बायर्स क्या करेंगे, रिटेल ट्रेडर बाई करेंगे, और जैसे ही बाई करेंगे उनसे क्या किया उसने, उनसे क्या किया उसने, सेल कौन करेगा, स्मार्ट मनी करके उनको सारे बाई बाई करा दिया उसको, रिटेलर को, और सेल करके वहां से निकाले जाएंगे माल और वहां से गिर जाएगा। तो सिमिलरली रेजिस्टेंस में भी ऐसे कुछ होता है। प्राइस को क्या करेंगे, रेजिस्टेंस को थोड़ा ऊपर ले जाएंगे, ठीक है, जहां पर बायर्स बैठा हुआ है उनको माल पकड़ाएंगे और उसके बाद नीचे आ जाएंगे। ये टेस्टिंग अलग अलग होते हैं, अलग अलग जोन पे हो रहा है। रेजिस्टेंस जोन पे भी हो सकता है, सपोर्ट जोन पे भी हो सकता है, ठीक है, किसी ब्रेकआउट के बाद भी हो सकता है। ये सारे टेस्टिंग में है। किस किस टेस्टिंग में काम करना है वो आपको पहले बताया था, आज दोबारा बताऊंगा। आज टेस्टिंग टाइप्स क्या है, सिंगल कैंडल टेस्टिंग जो आपको बताया था, एक कैंडल टेस्टिंग करेगा, एक स्विंग टेस्टिंग या मल्टीपल कैंडल टेस्टिंग है वो भी बताया था आपको, ठीक है, जो रिवर्सल के यूज करता है। टेस्टिंग टाइप डिपेंड्स ऑन सपोर्ट एंड डिमांड जोन। टेस्टिंग इन ए राइजिंग और फॉलिंग मार्केट, उसको हम बोलते हैं ट्रेंडिंग मार्केट। ध्यान से सुनना, टेस्टिंग इन राइजिंग और फॉलिंग मार्केट में होता है, उसको बोलते हैं ट्रेंडिंग। टेस्टिंग टेस्ट आफ्टर ए टेम्पररी वीकनेस और स्ट्रेंथ, उसको बोलते हैं पुल बैक। टेस्ट इन एरिया ऑफ हाई सप्लाई एंड डिमांड जोन, दैट इज टेस्टिंग इन एरिया ऑफ स्टॉपिंग वॉल्यूम एंड सेलिंग क्लाइमेक्स, बाइंग क्लाइमेक्स। ये 3 कॉन्सेप्ट आपको नया दिख रहा है आपको, ये आपको समझाऊंगा आज आपको। पहले 2 वाला क्लियर हो गया, थर्ड वाला आपको समझाऊंगा, स्टॉपिंग वॉल्यूम सेलिंग क्लाइमेक्स। ये समझ में आ गया? जी सर। क्या है इसका मतलब? जो आपको समझाया था वही की वही चीजें जो पहले बताया था आपको। क्या वो समझाया था कि प्राइस यहां से ऊपर जा रहा है, ध्यान से सुनना, ग्रीन कैंडल ले लेता हूं, ठीक है। यहां पर एक सिंगल कैंडल टेस्टिंग किया। टेस्टिंग कैसे बोलेंगे, वॉल्यूम कम होना चाहिए, बार बार चीज को ध्यान रखना, रिपीट कर रहा हूं मैं, ठीक है। टेस्टिंग कर रहा है राइजिंग मार्केट में या फॉलिंग मार्केट में, दैट मीन्स ये वाला, ये राइजिंग मार्केट है और टेस्टिंग किया, हो सकता है कि सिंगल का टेस्टिंग करे, ठीक है, या हो सकता है कि थोड़ा सा नीचे आए, ज्यादा नीचे नहीं, थोड़ा सा नीचे आए, टाइम करेक्शन दे, उसका ब्रेकआउट देगा तो मार्केट हो गया आपका ट्रेडिंग मार्केट, ठीक है। दूसरा क्या है, टेस्टिंग ऑफ टेम्पोररी वीकनेस और स्ट्रेंथ, देयर इज पुल बैक, जिसको बोलते हो, जिसको आप बोलते हो प्राइस करेक्शन। आप बोलते हो प्राइस करेक्शन का मतलब क्या होता है, ऊपर गया था और टेम्पोररी एक वीकनेस दिया है, प्राइस करेक्शन नीचे तक आया, 50% तक आ सकता है, 38 आता है, नीचे तक आया, करेक्शन दिया। ध्यान रखना इस करेक्शन में वॉल्यूम की बात करो तो वॉल्यूम अगेन शुड बी लो। तो ये जो टेस्टिंग है एक थोड़ा सा एक वीकनेस दिखा रहा है, बट वीकनेस नहीं है क्योंकि वॉल्यूम लो है। इस वीकनेस या छोटा सा वीकनेस दिखा रहा है तो इस वीकनेस को हम बोलते हैं पुल बैक। ये भी टेस्टिंग है क्योंकि वॉल्यूम लो है तो टेस्टिंग है, या तो टाइम करेक्शन में आएगा या तो प्राइस करेक्शन में आएगा। वॉल्यूम लो है तो टेस्टिंग है, तो टेस्टिंग हमने देख लिया, यहां पर भी टेस्टिंग है, यहां पर भी टेस्टिंग है, दोनों टेस्टिंग में आता है। ये दोनों आपको बता दिए, ये दोनों टेस्टिंग का पहला या दूसरा दोनों तरीका, जो दोनों वाला जो है, पहला वाला और दूसरा वाला, ये दोनों आपका ये वाला है, पहला वाला और दूसरा वाला। अब थर्ड वाला है उसके बात करते हैं। थर्ड वाला कौन सा है, सेलिंग क्लाइमेक्स एंड बाइंग क्लाइमेक्स। इसका होता क्या है, इसको हम समझते हैं अभी। देखिए जब बाई कर रहे हैं, प्राइस ऊपर जा रहा है, ग्रीन कैंडल बना देता हूं,
प्राइस यहां से ऊपर जा रहा है। ओके, कंटिन्यू बाई हो रही है। अब मुझे बताना, जो मैंने फर्स्ट क्लास में एक चीज आपको बताई थी मैंने कि स्मार्ट मनी कहां बाई करते हैं। डिमांड जोन पे बाय करते हैं सर। दैट मीन्स लोअर लेवल। लोअर लेवल। वेरी वेरी गुड। अब मैं प्राइस यहां से जा रहा है, हो सकता है कि यहां से जा रहा होगा, हो सकता है कि कहीं नीचे से आ रहा होगा प्राइस, उसके बाद ऊपर जा रहा है और अभी पहुंच गया, फाइनल यहां पर पहुंच चुका है। तो मुझे बताइए, अगर स्मार्टफोन को अगर बाई करना है तो इस लेवल पे बाई करेंगे वो? नो सर। नो, कभी नहीं। वो अगर बाई कर दिए होंगे तो वो क्या कहां पे किए होंगे? लोअर लेवल पे। अगर बाई कर दिए होंगे ऑलरेडी तो लोअर लेवल पे बॉट करके बैठे हुए वो कभी भी इस लेवल पे बाई नहीं करेंगे। जब इस लेवल पे बाई नहीं करेंगे, और मैंने आपको एक और चीज बताई थी वॉल्यूम क्लासेस में कि जो प्राइस जो मूवमेंट देते हैं मार्केट में, मूवमेंट देते हैं वो स्मार्ट मनी की वजह से ही होता है, और वो चीज जो है वॉल्यूम में दिखता है। दैट मीन्स इस हायर प्राइस पर, हायर लेवल पर अगर मेरे हाई वॉल्यूम दिखता है, ध्यान से सुनना, हाई वॉल्यूम दिखता है, तो ये जो हाई वॉल्यूम है यानी हाई बाइंग हुई है, क्या वो स्मार्ट मनी कर रहे थे? नो सर। कौन कर रहा था? रिटेल ट्रेडर। वेरी गुड। ये बताया था आप लोगों को कि ये रिटेल ट्रेडर यहां पर कर रहे थे अपर लेवल पे बाई, इसलिए अपर लेवल पे इतने से बाइंग हुई थी। और ये अपर लेवल पे जब इतने से वॉल्यूम आई थी, ये जो कैंडल है, ये आपके एवरेज कैंडल भी हो सकते हैं, नैरो साइज कैंडल भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, उससे कोई मैटर नहीं करता। बट कहने के मतलब अपर साइड में जो हाई वॉल्यूम होता है वो रिटेलर की वॉल्यूम है, वो बाई कर रहे हैं। वो किससे बाई कर रहे हैं? स्मार्ट मनी से बाई कर रहे हैं, क्योंकि वो वॉल्यूम को दिखा हुआ है, यहाँ पर वॉल्यूम दिखा रहा है ना, इतने ग्रीन कैंडल वॉल्यूम है, और यहाँ पर ग्रीन कैंडल बनती है, बड़ी बड़ी कैंडल, अच्छी अच्छी वॉल्यूम, उसको दिखा के वो स्मार्ट मनी थोड़ा लालच दिखे रहे। जैसे आप छोटे बच्चे को जब बुलाते हो पास में, क्या करते हो? लॉलीपॉप दिखाते हो ना, या गुलाब जामुन दिखाते हो, आप बेटा आजा आजा, तो उसके चक्कर में वो पास में आते हैं आपके, है ना। तो इसका मतलब है जो रिटेल ट्रेडर को क्या कराता है, इन ग्रीन वॉल्यूम या ग्रीन कैंडल को दिखा के उनको थोड़ा पास में बुलाते हैं। ठीक है, वो रिटेल ट्रेडर आके बाई करेंगे और उनको सारा माल बेचेंगे स्मार्ट मनी। दैट मीन्स हायर लेवल पे जब आपको हाई वॉल्यूम दिखेंगे, दैट मीन्स वहां पर रिटेल ट्रेडर बाई कर रहे हैं और उसको सेल कर रहा है स्मार्ट मनी। चाहे वो कैंडल ग्रीन क्यों ना बने, चाहे कैंडल ग्रीन क्यों ना बने, उससे कोई मैटर नहीं करता। तो एक आप ट्रेंड रैली के अंदर, एक आप ट्रेंड के अंदर यहां पर चाहे ग्रीन कैंडल बने या रेड कैंडल बने, कैंडल थोड़ा नेडे साइज बने, एवरेज बने, वाइड रेंज बने, कोई मैटर नहीं करता। वॉल्यूम अगर यहां पर हाई है, दैट मीन्स ये जो सिचुएशन है यहां पर स्मार्ट मनी ने सेल करना स्टार्ट कर दिए थे और यहां पर रिटेल ट्रेडर बाई करना स्टार्ट कर दिए थे। तो एक आप ट्रेंड के अंदर हाई वॉल्यूम जिसको बोलते हैं उसको बोलाते हैं स्टॉपिंग वॉल्यूम। स्टॉपिंग वॉल्यूम मींस अब जो आप ट्रेंड चल रहा है उसको स्टॉप कर रहा है। कौन स्टॉप कर रहा है? ये वॉल्यूम को दिखा के, ये वॉल्यूम उसको स्टॉप कर रहा है, ब्रेक लगा रहे हैं, उसको बोलते हैं स्टॉपिंग वॉल्यूम। क्लियर है? सर एक डाउट है पूछिए। सर, अगर कंटिन्यू हारमोनी अगर बनता है कैंडल, तो हम लोग रिटेस्ट पे तो एंट्री लेना पसंद करेंगे, हम्म फिर तो हम लोग फंसने का चांस रहेगा ना वहाँ पर, क्यों फंसने का चांस रहेगा? क्योंकि अभी स्मार्ट मनी वहाँ से निकल जाएंगे तो फिर ये डाउन ट्रेंड स्टार्ट होगा। मुझे मतलब नहीं, तो आपको मैंने अभी स्टॉपिंग वॉल्यूम के कॉन्सेप्ट पे बाइंग के बताया था आपको। यस सर। मैंने शुरू में आप लोगों को एक चीज बताया था, हम लोगों ने हमेशा रिटेल ट्रेडर के चक्कर में नहीं चलेंगे, हम लोगों ने हमेशा स्मार्ट मनी के फुटप्रिंट पे चलेंगे, और स्मार्ट मनी करते हैं हमेशा लो पे बाई। मैं कभी ऊपर में बाई नहीं करूंगा। लेकिन मुझे रिटेस्ट यहां से मार्केट स्टार्ट होता है, नहीं ऊपर कितने रिटेस्ट बाई नहीं करूंगा। यहां पर मार्केट स्टार्ट होता है, यहां पर रिटेस्ट करेगा तो बाई के मूड बनाऊंगा मैं कभी अपर लेवल पर बाई नहीं करूंगा। अपना तो पहला ही रूल ही है, अपना तो पहला ही रूल है ना कि अपन जब बाई करेंगे लोअर लेवल पे, अगर चार्ट दिखाऊंगा तो आपको हमेशा दिखेगा। आपको चार्ट कितने दिखाना चाहिए? आपको चार्ट देखिए कितने चार्ट अगर दिखाऊंगा मैं। ठीक है, अब यहां पर देखिए, एक चार्ट लगा दिया, मुझे पता है कि यहां पर बाइंग जोन है, मैं यहां पर बाई करूंगा ना। मुझे पता है यहां बाई जोन है, मैं यहां पर बाई करूंगा। मैं ऊपर तो क्यों बाई करूंगा? यस मैं एंट्री यही लूंगा, मैं वहां तो एंट्री नहीं लूंगा। ठीक है, मैं यहां एंट्री में यहां लूंगा, मैं यहां नहीं लूंगा एंट्री। क्यों लूंगा यहां पर एंट्री?
यहां पर सही में एंट्री लूंगा तो मैं यहां पर लूंगा, मैं यहां तो नहीं लूंगा। क्यों एंट्री लूं भाई ऊपर में? यानी हमेशा लोअर लेवल पे एंट्री लेने की सोचिए, अपर लेवल पे एंट्री नहीं लेनी। ये अपने फंडे ही बना लो, आप क्लियर कर दो। मुझे एंट्री यहां लेनी है, यहां लूंगा मैं एंट्री। मैं यहां पर एंट्री नहीं लूंगा, यहां पर मैं एंट्री नहीं लूंगा, मैं यहां पर एंट्री लूंगा, मैं यहां पर भी एंट्री नहीं लूंगा। और ये डे का जो हाई है उसको ब्रेक करने के बाद मैं एंट्री नहीं लूंगा, क्योंकि ऑलरेडी मूव दे चुका है वो। तो मैं एंट्री के बहुत सारे पैरामीटर है, मैं बार बार मैं बोल रहा था आप लोगों को एंट्री के बहुत सारे पैरामीटर है, अभी तक मैं एंट्री की बात ही नहीं कर रहा हूं। मैं तो एंट्री में तो आया ही नहीं, अभी तो सिर्फ कॉन्सेप्ट चल रहा है, फाउंडेशन कोर्स। मैं एंट्री यहां लूंगा, इसके डे का हाई ब्रेक करने पे मैं एंट्री नहीं लूंगा। और देखिए जिन्होंने डे का हाई ब्रेक करने के बाद एंट्री लिया होंगे उनकी हालत देखिए। मैं एंट्री वहां पर नहीं लूंगा ना, सीधा हिसाब है अपना। मैं एंट्री यहां पर लूंगा, और यहां पर कैसे लूंगा? ये नहीं कि मैं आपको यहां से प्राइस ऊपर जाके चला गया इसलिए मैं बोल रहा हूं आपको यहां पर एंट्री ले लूंगा मैं नहीं, ये आपको दिखेगा। आपको जब आपके एंट्री के टाइम बताऊंगा, आपको 4-5 क्लास लगेगी, उसके बाद आपको समझ में आएगा कि यहां पर एंट्री किस तरह बनती है, और आप भी एंट्री यहीं पे लोगे। ठीक है? यस सर। मैं टॉप पे एंट्री नहीं, टॉप पे सोचूंगा मैं सेल करने के लिए, ऊपर में बात ही नहीं करनी अपने को बाई की, कोई ऑप्शन ही नहीं है अपने को, क्यों बाई करूं मैं? फिर इसका मतलब आप बाकी रिटेलर की तरह सोच रहे हो कि वो टेस्ट करेगा मैं बाई करूंगा। बाकी तरह का सोचना नहीं है आपको, आपको चलना है स्मार्ट मनी की तरफ। लड़ाई आपको उनसे करनी है, लड़ाई आपको स्मार्ट मनी से नहीं करनी है, लड़ाई आपको करनी रिटेल ट्रेडर से। यस सर। तो कहां था मैं? तो देखिए स्टॉपिंग वॉल्यूम का मतलब क्या बताया था कि टॉप लेवल जाने के बाद, ऊपर जाने के बाद अगर कहीं आपको हाई वॉल्यूम दिख जाता है, वो कैंडल चाहे नैरो साइज बने एवरेज बने, उससे कोई मतलब नहीं है, वो है स्टॉपिंग वॉल्यूम। ठीक है? क्योंकि हाई वॉल्यूम नीचे होना चाहिए, ऊपर नहीं होना चाहिए। अगर नीचे की तरफ एक हाई वॉल्यूम आते हैं, नीचे की साइड पर हाई वॉल्यूम आते हैं, तो मैं कह सकता हूं कि हाँ उसने यहां पर स्मार्ट मनी ने एंट्री की है। स्मार्ट मनी की एंट्री दो टाइप के होते हैं, ध्यान रखना, एक हाई वॉल्यूम के साथ, एक होता है लो वॉल्यूम के साथ। लो वॉल्यूम के साथ एंट्री होते हैं तो उसको बोलते हैं एक्यूमुलेशन, उसके बाद ब्रेकआउट करके फाइनल ऑर्डर प्लेस करते हैं। तो स्मार्ट मनी अगर लोअर लेवल पे अगर आपको हाई वॉल्यूम दिखता है तो उसका मतलब वो एक्यूमुलेशन करके ब्रेकआउट दे दिया, एंट्री ले सकते हो। बट हायर लेवल पे अगर आपको हाई वॉल्यूम दिखता है तो यहां पर मतलब समझ लो कि यहां पर स्मार्ट मनी नहीं, यहां पर रिटेल ट्रेडर बाई कर रहा है, तो वहां पर एंट्री नहीं लेनी। उसको बोलते स्टॉपिंग वॉल्यूम। चाहे आप देखिए हार्मोनी क्यों ना हो, छोटी कैंडल वॉल्यूम छोटी है, और देखिए और थोड़ा बड़े है, और देखिए बढ़ रहा है, बट लास्ट में आपका डाइवर्जेंस आ गया। ये डाइवर्जेंस का केसेस है। बट मैं डाइवर्जेंस के केस को अगर थोड़ा देर के लिए अगर हटा देता हूं, सिंपल अगर मैं बात करता हूं स्टॉपिंग वॉल्यूम की मतलब है कि यहां पर हाई वॉल्यूम टॉप पे, दैट मींस ये स्टॉपिंग एक्शन। स्टॉपिंग एक्शन मतलब ये ब्रेक लग गया है प्राइस के अंदर। अब जो भी वॉल्यूम आएगा उसको बोलेंगे स्टॉपिंग वॉल्यूम। इस वॉल्यूम को बोलूंगा मैं स्टॉपिंग वॉल्यूम, ध्यान से सुनना, इस वॉल्यूम को बोलूंगा मैं स्टॉपिंग वॉल्यूम, और जो एक्शन हुआ है उसको बोलूंगा मैं स्टॉपिंग एक्शन। और स्टॉपिंग वॉल्यूम मैक्सिमम टाइम डाइवर्जेंस के थ्रू मिलता है। मैक्सिमम टाइम बोल रहा हूं मैं, ध्यान रखना। कभी कभार यहां पे आपको एक एवरेज कैंडल भी बनती हुई दिखेगी, कभी कभार आपको इस तरह की कैंडल भी बनती हुई दिखेगी, ऐसे कुछ। ये कैंडल की कलर रेड भी हो सकती है, ग्रीन भी हो सकती है। ध्यान रखना, मैक्सिमम टाइम स्टॉपिंग वॉल्यूम के जो फॉर्मेशन है डाइवर्जेंस के साथ ही बनते हैं, दैट मींस नैरो साइज कैंडल विथ हाई वॉल्यूम। बट कभी कभार आपको इस टाइप की कैंडल भी आपको देखने को मिलेगी, नैरो साइज नहीं है, स्टिल ये स्टॉपिंग वॉल्यूम है। तो स्टॉपिंग वॉल्यूम का कॉन्सेप्ट नैरो साइज से कोई मतलब नहीं है। स्टॉपिंग वॉल्यूम कॉन्सेप्ट क्या बताया था? एक हायर एंड पे जाने के बाद अगर एक हाई वॉल्यूम कैंडल फॉर्मेशन होते हैं, दैट मींस वो स्टॉपिंग वॉल्यूम। और वो हाई वॉल्यूम कैंडल आपके नैरो साइज भी बन सकती है, नैरो साइज की कैंडल बन सकती है। हाई वॉल्यूम वाला जो कैंडल है वो नैरो साइज की भी बन सकती है, एक एवरेज साइज की कैंडल बन सकती है, या ऊपर की तरफ जो आपने जो है विक्स वाले, हाई विक्स वाले कैंडल भी बन सकती है। ठीक है? बट कंडीशन ये है कि वॉल्यूम यहां पर हाई होनी चाहिए। क्लियर? सर थोड़ा वाइड रेंज कैंडल बना तो वो स्टॉपिंग वॉल्यूम में कंसिडर किया जाएगा क्या? नहीं नहीं नहीं, वो दूसरा केस होगा, दूसरा आएगा। मैं स्टॉपिंग वॉल्यूम नहीं आएगा, वो क्लाइमेक्स में आएगा। ओके वो क्लाइमेक्स में, वो बाइंग क्लाइमेक्स है।
ठीक है, वो बाई क्लाइमेक्स से ध्यान रखना। तो ये स्टॉपिंग एक्शन इसको कहते हैं। ओके, अब यहां पर देखिए क्यों बोल रहा हूं मैं ये चीज। लो वॉल्यूम टेस्ट का मैंने आपको पहले बताया था, सेम स्लाइड को मैंने यहां पर अगेन इंक्लूड किया मैंने। लो वॉल्यूम टेस्ट मींस जो टेस्टिंग कर रहा है यहां पर क्या है, वॉल्यूम लो है। हाई वॉल्यूम टेस्ट का मतलब क्या है, यहां पर टेस्टिंग कर रहा है बट ये वॉल्यूम हाई है, तो उसको मैं प्रॉपर टेस्टिंग नहीं बोलता। अब मुझे बाई साइड की ट्रेड लेना है, देखिए प्राइस ऊपर जा रहा है, उसके बाद एक छोटी सी कैंडल बनती है, वॉल्यूम यहाँ पर कम है, और दूसरे सिनेरियो में प्राइस ऊपर जा रहा है, छोटी सी कैंडल बनती है, वॉल्यूम यहाँ पर ज्यादा है, तो मैं अगर बाई की तरफ जाना है कौन सा प्रीफर होगा मेरे लिए? पहला वाला होगा सर। क्योंकि ये मेरा केस, ये क्या केस कौन सा है मेरा, ये केस मेरी है Time टेस्टिंग केस। हाँ, टाइम करेक्शन बोलिए बट वो टेस्टिंग है ना, टेस्टिंग इसको बोलते हैं लो वॉल्यूम टेस्ट, लो वॉल्यूम टेस्टिंग। लो वॉल्यूम टेस्ट कर रहा है बट उसको बोलते, देखिए लो वॉल्यूम टेस्ट, ध्यान से समझना आप, यहां पर आईएनजी नहीं लगा। लो वॉल्यूम टेस्ट का मतलब है लो वॉल्यूम पे टेस्ट कर रहा है, तो लो वॉल्यूम पे जो टेस्ट होगा उसको बोलते हैं टेस्टिंग, और हाई वॉल्यूम पे जो टेस्ट कर रहा है उसको टेस्टिंग नहीं बोलते। ये है सेलिंग स्टार्ट। तो सिमिलरली सेम, लो वॉल्यूम टेस्ट मतलब टेस्टिंग, और हाई वॉल्यूम टेस्ट मतलब टेस्टिंग नहीं है। तो मुझे बताइए अगर दोनों केस में अगर बोलूं मैं कौन सा रिवर्सल होगा, कौन सा कंटिन्यूएशन पैटर्न होगा? पहला कंटिन्यूएशन है, दूसरा रिवर्सल का चांस है। यस, पहला वाला कंटिन्यूएशन का देखिए चांसेस से, प्रोबेबिलिटी है, ये नहीं है 100%, ये नहीं कि वो कंटिन्यूएशन होगा, ये 100% ये नहीं कह सकते कि वो रिवर्सल होगा। रिवर्सल होगा तो रिवर्सल के लिए पैरामीटर चाहिए दूसरा, जो आपको मैंने क्लास में बताया था कि मुझे पता है कि ऐसे रिवर्सल लेगा, हमें उस रिवर्सल के लिए क्या करना पड़ेगा, ऊपर की तरफ जाएगा तो वॉल्यूम यहाँ पर हाई होना चाहिए, नीचे की तरफ आएगा तो वॉल्यूम अगेन लो होना चाहिए, तब मैं बोलूंगा रिवर्सल का फुल फॉर्म हो चुका है, तब मैं एंट्री लूंगा। समझ रहे हो? ये नहीं कि यहाँ पे हाई वॉल्यूम आ चुका है तो इसका मतलब रिवर्सल लेगा, मैं एक काम करता हूँ एंट्री ले लेता हूँ, एंट्री नहीं लेनी है, रिवर्सल के चांसेस यहां तक है। कितने पैरामीटर बताया था रिवर्सल का, याद मुझे बताना जरा आप, कितने पैरामीटर बताया था रिवर्सल का? पहला पैरामीटर फेस 1, क्या फेस इसमें, इसमें क्या होगा? सर मोमेंटम के साथ नीचे आता है। मोमेंटम से नीचे आता है, मोमेंटम के विदाउट मोमेंटम भी आ सकता है, विद मोमेंटम भी आ सकता है, ये फेस 1 में। फेस 2 में क्या होगा, यहां पर जब जाएगा तो वॉल्यूम क्या होगा, हाई होगा। ये आ गया मैं फेज 2। जब ये हो चुका है तो मेरा फॉर्मेशन क्या बन गया, रिवर्सल का, है ना? ये रिवर्सल का प्रोबेबिलिटी है। अब मुझे एंट्री कब लेनी है, कंफर्मेशन कहां से लेना, कंफर्मेशन की बात कर रहा हूं, कंफर्मेशन कहां से लूंगा मैं? जब अगेन जब ये नीचे आएगा इस तरह तो वॉल्यूम क्या होगा, लो। तो ये है मेरा फेज नंबर 3 कंफर्मेशन। ध्यान से सुनना, कंफर्मेशन, ये मेरा कंफर्मेशन, यहां से मैं कंफर्म होऊंगा। ठीक है, तो इसको बोलते लो वॉल्यूम टेस्ट, हाई वॉल्यूम टेस्ट। ये चीज आपको बता दिया था पहले ही, सेम चीज को आपको थोड़ी देर पहले ही बता दिया था। 2 पॉसिबिलिटीज आउटकम आफ्टर सेलिंग क्लाइमेक्स। सेलिंग क्लाइमेक्स मींस जो आपको समझाया था, आपको स्टॉपिंग वॉल्यूम के होता है बाइंग, स्टॉपिंग वॉल्यूम जो है, स्टॉपिंग एक्शन जो है, स्टॉपिंग एक्शन के होता है एक स्टॉपिंग वॉल्यूम और एक होता है सेलिंग क्लाइमेक्स और बाइंग क्लाइमेक्स। तो आपको दोनों का एक्सप्लेन करूंगा अभी। सेलिंग क्लाइमेक्स क्या है, चलिए फिर उससे पहले आप बात करते हैं रिवर्सल का, जो पैरामीटर जो आपको समझाया तो उसके थोड़ा सा आगे पढ़ लेते हैं। रिवर्सल का क्या है, बोलिए मैंने इसके साथ, प्राइस ग्रोस टू फॉलोइंग 4 फेजेस, स्टॉपिंग द प्रीवियस बेयरिश ट्रेंड, उसके बाद एक्यूमुलेशन इन ए रेंज, उसके बाद टेस्ट फॉर कंफर्मेशन, उसके बाद बुलिश ट्रेंड आउट ऑफ द रेंज। ये 4 फेज जो अभी जो आपको समझाया था वही चीज यहाँ पे लिखी हुई है, और ये आज नहीं, ये 3-4 दिन पहले की क्लास में समझाया था, आपको याद होगा तो। आपको याद दिलाने की जरूरत है क्या किसी को? अरे जल्दी बताओ, टाइम वेस्ट हो रहा है ना, जल्दी बता दो आप। नहीं सर, याद है ना सबको? प्राइस नीचे आ रहा है, मोमेंटम के साथ हो सकता है, उसके बाद क्या बताया था, यहां पर हाई वॉल्यूम के साथ ऊपर जाएगा, उसके बाद क्या होगा, अगेन जब नीचे आएगा तो क्या होना चाहिए, वॉल्यूम कम, मोमेंटम लो, उसके बाद यहां से रिवर्सल के चांसेस। तो हमने यहां पर क्या बताया था भैया, फेज 1, फेज 2, ये फेज 3,
और उसके बाद जो यहाँ से ब्रेक करके निकलेगा फेज 4 में आ जाएगा, तो मैं कह सकता हूँ यहाँ से ट्रेंड यहाँ से रिवर्सल हो चुका है। मैं यहाँ पर एंट्री यहाँ लूंगा पुल बैक पे, अदरवाइज मैं नेक लाइन बैक करने पे लूंगा। ये आ गया मेरा फेज 1। तो यहाँ पर हमने क्या देखा, ये जो नीचे आ रहा है, ये जो नीचे आ रहा है, यहां पर जो वॉल्यूम होगा, जैसे अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि प्राइस ऊपर जा रहा है इस तरह, और उसके बाद हाई लेवल पर हाई वॉल्यूम आया है, उसको हम क्या वॉल्यूम बोला हमने, स्टॉपिंग वॉल्यूम। दैट मीन्स यहां से ट्रेंड रिवर्सल का चांसेस है होगा। सिमिलरली डाउन ट्रेंड की अगर बात करता हूं मैं, ये जो ऊपर से नीचे आ रहा है, बिल्कुल लो लेवल पे जब हाई वॉल्यूम फॉर्मेशन होगा, समझ रहे हो, नीचे जो इस रेड कैंडल में लास्ट रेड कैंडल पे जो हाई वॉल्यूम फॉर्मेशन होगा, ये कौन सा एक्शन होगा, स्टॉपिंग। स्टॉपिंग एक्शन। जो भी वॉल्यूम आएगा उसको कौन से वॉल्यूम बोलेंगे, स्टॉपिंग वॉल्यूम। हाँ, स्टॉपिंग वॉल्यूम। और जो भी सेलिंग है, सेलिंग के क्लाइमेक्स हो चुका ना, ब्रेक लग गया, सेलिंग क्लाइमेक्स, ध्यान से सुनना, सेलिंग क्लाइमेक्स, तो उसको क्या बोलेंगे, सेलिंग क्लाइमेक्स। अब तीनों में क्लियर है, स्टॉपिंग वॉल्यूम, स्टॉपिंग एक्शन, सेलिंग क्लाइमेक्स। सिमिलरली मैं इसके अगर बात करूंगा, तो जो वॉल्यूम यहां पर आएगा कौन सा वॉल्यूम है, स्टॉपिंग वॉल्यूम। जो यहां पर एक्शन होगा कौन सा एक्शन है, स्टॉपिंग एक्शन। और जो यहां पर बाइंग, जो स्टॉप लग गया है, ब्रेक लग गया है, वो कौन सा होगा, बाइंग क्लाइमेक्स। बाइंग क्लाइमेक्स। वेरी गुड। तो ये सारे चीज है। अब उसको आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, मैं अगर यहां पर आपको बोलता हूं कि स्टॉपिंग वॉल्यूम इसको बोल रहा हूं, राइट, इसको बोलो स्टॉपिंग वॉल्यूम, और इसको बोल रहा हूं मैं बाइंग क्लाइमेक्स। सिमिलरली इसको मैं बोल रहा हूं स्टॉपिंग वॉल्यूम, और इसको मैं बोल रहा हूं सेलिंग क्लाइमेक्स। तो दोनों में तो एक डिफरेंस मुझे दिख गया है कि वॉल्यूम एंड प्राइस के साथ, ध्यान से सुनना, दोनों में मुझे डिफरेंस दिख गया है कि वॉल्यूम में, वॉल्यूम ये वाला और ये वाला प्राइस, दोनों में डिफरेंस समझ में आ चुका है। ये मेरा प्राइस है सेलिंग क्लाइमेक्स है, और ये मेरा वॉल्यूम है जो अपने स्टॉपिंग वॉल्यूम जिसको मैं बोल रहा हूं। लेकिन हमने क्या बोला था, स्प्रेड एनालिसिस में हम क्या करेंगे, हाई और लो का, हाई और लो का स्प्रेड एनालिसिस में बात करेंगे, पूरे स्प्रेड विथ रिस्पेक्ट टू वॉल्यूम दोनों को कंबाइन करके एनालाइज करेंगे, याद है, यस, वो चीज अभी करेंगे। स्टॉपिंग वॉल्यूम समझ में आ चुका है, प्राइस के कैंडल जो स्प्रेड है वो समझ में आ चुका है। अब मैं दोनों में डिफरेंस क्या है उसको हम देखते हैं। तो ये तो समझ में आ गया आपका चार फेस, स्टॉपिंग द प्रीवियस बियरिश ट्रेंड। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है, ये समझाया था ना आपको, इस प्रीवियस बियरिश ट्रेंड को क्या करना पड़ेगा, पहले फेस 1 में स्टॉप करना पड़ेगा, है ना, रुकना पड़ेगा। ये है अपना क्या है, स्टॉपिंग द प्रीवियस बियरिश ट्रेंड। उसके बाद क्या करना पड़ेगा, एक्यूमुलेशन एट रेंज। एक्यूमुलेशन का मतलब होता है फेज 2 में ये एक्यूमुलेशन चल रहा है, ये पूरा एक्यूमुलेशन है। एक्यूमुलेशन का मतलब है अप ट्रेंड गया वॉल्यूम बढ़ा, डाउन ट्रेंड आया वॉल्यूम कम हुआ, ये पूरा के पूरे एक्यूमुलेशन फेज है, ठीक है। उसके बाद क्या है, टेस्टिंग फॉर कंफर्मेशन। क्या टेस्टिंग कर रहा है, कौन सा टेस्टिंग है, यहां पर टेस्टिंग फेज कौन से है, ये टेस्टिंग, ये प्राइस है ना। प्राइस का। और उसके बाद यस थर्ड वाला, उसके बाद होगा क्या, लास्ट में जो प्राइस जो है बुलिश ट्रेंड होगा आउट ऑफ रेंज, जो भी यहां पर रेंज होगा उस रेंज को ब्रेक करके निकल जाएगा, बुलिश ट्रेंड को फॉर्मेशन कर दिया। ये होता है चार फेज होते हैं बेसिकली किसी एक ट्रेंड के अंदर, रिवर्सल के अंदर, रिवर्सल के लिए विथ रिस्पेक्ट टू वॉल्यूम स्प्रेड एनालिसिस। अब यहां पर लो वॉल्यूम किसको बोलते हैं, स्मार्ट मनी हैज नो इंटरेस्ट इन द अपसाइड, हाई वॉल्यूम स्मार्ट मनी सेलिंग इनटू द बाइंग, अल्ट्रा हाई वॉल्यूम क्लासिक ट्रैप ऑफ स्मार्ट मनी, ठीक है, समझ लो इस चीज को। आप साइड की बात कर रहा हूं मैं, आप साइड टॉप पे, रैली के टाइम, रैली के बाद टॉप पे एक रैली चल रहा है, चलने के बाद लो वॉल्यूम आता है, उसका मतलब स्मार्ट मनी का कोई इंटरेस्ट नहीं है ऊपर जाने का। हाई वॉल्यूम आता है तो समझ लेना कि पब्लिक को बेच रहे हो वो। अल्ट्रा हाई वॉल्यूम आता है, समझ लेना कि ये पूरा एकदम स्ट्रेप ही कर रहा है मार्केट पब्लिक को, ठीक है। ये आपको फेस बता दिया था, प्राइस नीचे आ रहा है, वॉल्यूम आप ऊपर जा रहा है,
वॉल्यूम डाउन, देखिए वॉल्यूम डाउन हो रहा है यहां पर, इसका मतलब थर्ड में नहीं जाएगा, यहां आ रहा है ये। अब यहाँ पे कौन सा फेज की बात कर रहा हूँ, या कौन सा फेज है मेरा, 1, ये फेज कौन सा है, सेकंड। 2। क्या थर्ड फेज में यहां पर वॉल्यूम डिक्रीज हुआ, नो सर, नहीं हुआ सर। तो क्या फोर्थ फेज में निकल जाएगा ऊपर की तरफ ऐसे, नो सर, नहीं जाएगा। तो देखिए फोर्थ फेज में क्या हुआ, फोर्थ फेज में क्या हुआ, वॉल्यूम इंक्रीज होना स्टार्ट हुआ, देख रहे हो, वॉल्यूम इंक्रीज होना स्टार्ट हुआ। सेकेंड फेज में वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा था, बट फोर्थ फेज में आके वॉल्यूम इंक्रीज हुआ स्टार्ट हुआ। तो मैं कह सकता हूं कि एक रिवर्सल का चांसेस है, यहां पर जब वॉल्यूम इंक्रीज होना स्टार्ट किया तो यहां पर एक सपोर्ट क्रिएट कर चुका है। अब मैं कंफर्मेशन कौन देगा, टेस्टिंग देगा ना कंफर्मेशन। अब जो यहां जो सेकंड फेज जो आएगा, फिफ्थ फेज आएगा, यहां पर टेस्टिंग क्या हो रहा है, वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है। अब मैं कह सकता हूं यहां से प्राइस क्या होगा, ऊपर जाएगा। अब मैं कह सकता हूं यहां से प्राइस ऊपर जाएगा, और जैसे ब्रेकआउट होगा तो मैं कह सकता हूं रेंज ब्रेकआउट है, मेरा एंट्री लेनी है तो मैं एंट्री ले लूंगा। एग्रेसिव ट्रेडर यहां पर एंट्री लेते, ध्यान रखना, क्योंकि उनको पता है वॉल्यूम इंक्रीज होना स्टार्ट कर दिया है और यहाँ पर डिक्रीज हो रहा है टेस्टिंग के टाइम, यहाँ पर वो सपोर्ट क्रिएट कर चुका है, यहाँ से एंट्री ले लेंगे एग्रेसिव ट्रेडर, या जो लोग बड़े बड़े क्वांटिटी उठाते हैं ना, ये यहाँ पर ले लेंगे, क्योंकि उनके पास तो ऐसे इतना ही होगा। चाहे आप बाई करो तब भी आपके, चाहे आप यहाँ पर बाई करोगे तब भी ऐसा यहाँ पर होगा, जो आप यहाँ पर बाई करोगे तब भी आपके ऐसे नहीं होगा। तो इसका मतलब जब बड़े जब क्वांटिटी उठाते हैं यहीं पे बाई कर देते हैं, रिस्क रिवार्ड रेशियो को अच्छे करने के लिए। ठीक है, अगर मान के चलो यहां पर जैसे आपको बताया था कि यहां पर अगर मान फॉर एग्जांपल प्राइस ने आया ऊपर गया, और इस सेकंड फेज में अगर वॉल्यूम ज्यादा हो जाता, ध्यान से सुनना, सेकंड फेज में वॉल्यूम ज्यादा हो जाता, एंड जो थर्ड फेज में वॉल्यूम अगर कम हो जाता, तो इसका मतलब क्या निकल के आता है, यहीं से वो निकल जाएगा, है ना, डब्ल्यू पैटर्न बनाते हुए, राइट। बराबर सर। लेकिन अगर क्या बताया था, अगर मान के चलो कि सेकंड फेज में या थर्ड फेज में अगर वो मोमेंटम कम नहीं होता रेट का, सिर्फ वो रेट का मोमेंटम से नहीं होगा, ध्यान से, हम क्या बताया था आपको कि अगर अपसाइड जाना है तो पहले बायर के मोमेंटम ज्यादा होना चाहिए, बायर्स के वॉल्यूम ज्यादा होना चाहिए, एंड साइमल्टेनियसली सेलर्स के वॉल्यूम कम होना चाहिए, मोमेंटम कम होना चाहिए, दोनों साथ तो चलेगा तभी तो होगा। तो यहां पर बायर्स के वॉल्यूम क्या होना चाहिए, ज्यादा होगा, और सिमिल्टेनियसली सेलर के जो मोमेंटम वॉल्यूम कम होगा, तब भी यहां से प्राइस बैक मारेगा। और जब तक मोमेंटम एंड वॉल्यूम सेलर के कम नहीं हो तो तब तक वो टेस्टिंग ही करेगा। तो यहाँ पर कितने टेस्टिंग हुई है, मैं आपके पूछता हूँ आप लोगों से, तो कितने बार टेस्ट किया उसने, 1 2 3 3 टाइम टेस्ट किया सर। 2 बार टेस्ट किया, 3 टाइम नहीं 2 बार। सॉरी। नीचे आया, ऊपर गया, एक बार टेस्ट किया, ये वाला फेज थर्ड फेज में एक बार टेस्ट किया जो सक्सेसफुल नहीं हुआ, ऊपर गया अगेन यहाँ पर सेकंड टाइम टेस्ट किया, और सेकंड टाइम टेस्ट करने में सक्सेसफुल हुआ है और इसे प्राइस गया। अगर सेकंड टाइम टेस्ट में सक्सेसफुल नहीं होता तो कोई दिक्कत नहीं, थर्ड टाइम में टेस्ट करेगा। जब तक ध्यान रखना सेलर सेट के मोमेंटम वॉल्यूम कम नहीं होगा तब तक टेस्ट करते ही रहेगा। तब देखिए होता है ये सब करते ना, सेलर को निकालते थे मार्केट से, उसके बाद मार्केट ऊपर जाता है। ठीक है, ये फेज को जो समझाया था आपको, वही चीज यहाँ पे लिखी हुई है, देखो आप फेज 1 फेज 2 करके बना दिया आपको। ये देखिए नीचे आया, ये वाला पुल बैक है, ये वाला जोन पुल बैक है, नीचे आया अगेन दूसरा पुल बैक है, सेकेंड फेज यहां चालू हुआ, कैसे पता चला, देखिए यहां पर वॉल्यूम क्या हो रहा है, क्या हो रहा है वॉल्यूम, कम हो रहा कम हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है सर। इंक्रीज हो रहा है वॉल्यूम, बट प्रीवियस उतना वॉल्यूम इंक्रीज से नहीं हुआ, प्रीवियस वॉल्यूम यस से कम है, यस। अब क्या होगा, सेकंड टाइम नीचे आ रहा है, मोमेंटम ठीक है कम हो रहा है, बट स्टिल ये जो वाला वॉल्यूम मोमेंटम है अभी भी देखिए ग्रीन से ऊपर है ना, यस सर। है ग्रीन वॉल्यूम से ऊपर है, दैट मीन्स अभी भी ठीक है, वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है, बट स्टिल अभी भी एक सेलर बैठा हुआ है। ठीक है, इसका मतलब और टेस्ट करेगा, ऊपर गया, इस बार वॉल्यूम थोड़ा ताकत दिखाया बायर ने यहां से बाइंग स्टार्ट हुई थी, यानी बायर जो वॉल्यूम यहां से इंक्रीज होना स्टार्ट हुआ था, चलो वेरी गुड। इस बार ब्रेकआउट भी दिया, देखिए ये ब्रेकआउट भी हुआ है, बट ये फेक ब्रेकआउट है। क्यों फेक ब्रेकआउट मान रहे हैं अपन इसको, क्योंकि हमने क्या बताया था, टेस्टिंग के बाद एंट्री लेंगे। यहां पर अगर पहले अगर हाई वॉल्यूम यहां पर आ जाते हैं ना, तो मैं इसका यहां पर एंट्री लेता, चीजों को समझिए आप, तब मैं यहां पर एंट्री लेता, बट यहां पर जब वॉल्यूम हाई नहीं आया, तो इसका मतलब ये ब्रेकआउट फेक फेक ही होगा।
ब्रेक ब्रेकआउट करके प्राइस एक नीचे आएगा। सेकंड टाइम जब नीचे आ रहा है तो वॉल्यूम देखिए डिक्रीज। नाउ आई कैन से दैट कि ना यहां से प्राइस ने अब मूव मारेगा और यहां से वो इस केस में क्या करेगा, वो स्मार्ट मनी थोड़ा सा नीचे ले जाएगा सपोर्ट के नीचे, लेकिन आपको सेल नहीं करना क्योंकि आपको पता है मोमेंटम कम हो चुका है और उससे पहले बायर्स यहाँ पे आ चुके थे। इसको बोलते हैं एक्यूमुलेशन। यहाँ से प्राइस ऊपर जाएगा और बिल्कुल यहाँ से हायर बनाना शुरू करेगा, उसको ब्रेक करेगा, टेस्ट करेगा, यहाँ से बूम। इस पूरे फेज को बोलता है एक्यूमुलेशन। एक्यूमुलेशन के ये सारे पैरामीटर है, लिख लो आप। ये एक्यूमुलेशन के ये सारे कंडीशन है। क्या कंडीशन है? कंडीशन क्या है कि भाई ठीक है, पहली बार ऊपर गया, वॉल्यूम आया था बट स्टिल लेस देन प्रीवियस। सेकंड टाइम नीचे आया, वॉल्यूम डिक्रीज हुआ था बट स्टिल मोर देन बायर। इसका मतलब 2-3 बार टेस्ट और करेगा, इस बार तो नहीं जाएगा, ये श्योर है। ऊपर गया था, इस बार वॉल्यूम इंक्रीज हुआ, बायर्स वॉल्यूम आए थे, यहां पर बायर्स वॉल्यूम आए थे ना, तो मुझे बाई करना है। ध्यान से सुनना, मैंने पहले भी बताया था बायर्स वॉल्यूम आ गए थे तो मुझे बाई करना है। मेरा व्यू क्या होगा, क्या व्यू होगा? बाई का व्यू। अच्छा, अब बाई का तो व्यू तो होगा, अब बाई का व्यू कब करूंगा? टेस्टिंग के बाद सेलर कम होंगे, सेलर वॉल्यूम कम होगा। और कब पता चलेगा? वॉल्यूम टेस्टिंग के टाइम, टेस्टिंग के टाइम है ना। ये तो देखिए, बायर्स तो मुझे बाइंग करना है। मुझे कहां से कंफर्म हो गया? तो प्राइस यहां से जाने के बाद नीचे आ रहा था, यहां पर ट्रेड कर रहा था, मैं कंफर्म हो गया था मुझे नहीं। अब मेरा जो व्यू है बाई का बनाना है, व्यू बन गया बाई का, लेकिन मुझे बाई कब करना है? मैं वेट करूंगा टेस्टिंग का, और इस टेस्टिंग के टाइम का मतलब है वॉल्यूम यहां पर कम होना चाहिए, मोमेंटम कम होना चाहिए, तब मैं कंफर्मेशन ले लूंगा कि नहीं भाई आप मुझे बाई करना है। ठीक है, तो इस दौरान वो क्या करेगा, ऊपर की तरफ भी ब्रेकआउट देगा, नीचे की तरफ भी ब्रेकडाउन देगा, सब ट्रैप करने के लिए। अगर मोमेंटम यहां पर कम है और नीचे की तरफ ब्रेकडाउन दे रहा है तो आपको सेल भी नहीं करना। अगर आपको इस केस में पहले आपको मोमेंटम ज्यादा कम थे बायर साइड के, तो आपको इस इमीडिएटली बाई पे आपको ब्रेकआउट पे बाई भी नहीं करना। ये एक्यूमुलेशन का फेस होता है, और एक्यूमुलेशन में हर एक्यूमुलेशन में आपको ये चीज आपको देखने को मिलेंगे। कभी ये मिलेगा आपको, कभी ये मिलेगा, गारंटी है। जितने भी एक्यूमुलेशन होते हैं ये दो सिनेरियो मिलता है, कभी फेक ब्रेकआउट देगा, कभी आपको फेक ब्रेकडाउन देगा, कुछ भी देगा। और देखना आप, और यहां से स्टार्ट होता है हायर हाई बनाना, यहां से प्राइस भी नीचे नहीं आता है, ऊपर ऊपर बनता है, सिर्फ ब्रेक करता है। ये चीज आप देखना, नोटिस करके, एक्यूमुलेशन से पहले ये यही होता है हमेशा। अगर मानकर बी में ही इस फेस में अगर वॉल्यूम आ जाता है तो इतने बार वो टेस्ट नहीं करता। यहां पर कितने बार टेस्ट किया है? 1, 2 और तीसरे बार निकल गया, और लास्ट में ये टेस्ट किया, लास्ट में ब्रेकआउट के बाद टेस्टिंग ये है। तीसरा वाला जो है ब्रेकआउट के बाद टेस्टिंग है। ब्रेकआउट से पहले एक बार टेस्टिंग ये किया तो एक बार टेस्टिंग ये किया था। अगर मान के चलो पहली बार ही उसने हाई वॉल्यूम मार लेता ना, यहां पर हाई वॉल्यूम मार लेता, और उसके बाद सेकंड फेज में वॉल्यूम लो होता ना, तो ये तरह सेकंड टेस्टिंग की जरूरत नहीं है, उसने यहां से यहां मार लेता, जिसको हम बोलते हैं डब्ल्यू पैटर्न या डबल बॉटम पैटर्न। क्या बताया था? अगर इस फेस के अंदर ही अगर वॉल्यूम ज्यादा आ जाते और इस वाले केस में अगर वॉल्यूम कम आते, तो वो थर्ड एंड फोर्थ नहीं आता, वो सीधा यहीं से ऊपर निकल जाता, तो मैं यहां पर एंट्री ले लेता। बट यहां पर वॉल्यूम नहीं आया और सेकंड में भी उतने वॉल्यूम डिक्रीज नहीं हुआ, तो अब वो थर्ड भी करेगा, फोर्थ भी करेगा। क्लियर? यस। अब मैं आता हूं, जो आपको बताया था तीन जो चीजें आपको डाउन टर्न अप टर्न जो रिवर्सल का जो केसेस बताया था, एक है आपका सेलिंग क्लाइमेक्स और बाइंग क्लाइमेक्स, एक है आपका स्टॉपिंग वॉल्यूम, और एंड ऑफ फॉलिंग मार्केट और राइजिंग मार्केट में ये आपको देखने को मिलती है। आप दोनों में डिफरेंस बताया तो आपको स्टॉपिंग वॉल्यूम एंड सेलिंग या बाइंग क्लाइमेक्स में डिफरेंस क्या है, कैंडल को देखते हुए कैसे आप आइडेंटिफाई कर सकते हो। ध्यान से सुनना। सेलिंग क्लाइमेक्स, पैनिक सेलिंग जब होते हैं, जब पैनिक सेलिंग होते हैं ना, उस पैनिक सेलिंग होने के बाद जब प्राइस नीचे की तरफ आता है, ठीक है, एक्सपांशन ऑफ स्प्रेड का स्प्रेड देखना, ध्यान से सुनना। स्प्रेड जो है बड़े हो जाते हैं, कैंडल साइज लोअर साइड में हाई स्प्रेड बन जाते हैं विथ हाई वॉल्यूम, इसको बोलते हैं सेलिंग क्लाइमेक्स। क्लियर?
सर। दोबारा कहता हूं मैं। सेलिंग क्लाइमेक्स मतलब पैनिक सेलिंग के बाद जब प्राइस नीचे की तरफ फॉल हो रहा है, फॉल होने के बाद नीचे लोअर लेवल पे हाई स्प्रेड, स्प्रेड मतलब बड़ी कैंडल, हाई स्प्रेड कैंडल बनती है। लिखा हुआ है यहां पर एक्सट्रीम एक्सपांशन ऑफ प्राइस स्प्रेड, हाई स्प्रेड कैंडल बनती है विथ हाई वॉल्यूम। दैट मीन्स ये जो कैंडल है इसको बोलते हैं सेलिंग क्लाइमेक्स। सेलिंग खत्म हो गया, ब्रेक लग गया है। सेलिंग क्लाइमेक्स बनने का ये मतलब नहीं है प्राइस यहां से रिवर्सल ले लेगा। सेलिंग क्लाइमेक्स के बाद कभी कभार प्राइस रिवर्सल भी लेता है, कभी कभार प्राइस यहां से कंटिन्यूशन भी करता है। लेकिन जो भी करेगा एक बार में नहीं करेगा, आपको मौका देगा सोचने के लिए। ध्यान से सुनना, आपको मौका देगा सोचने के लिए। सेलिंग क्लाइमेक्स बनने के बाद आपको वेट करना है टेस्टिंग का, जैसे आपको बताया था फेज 1 फेज 2 करके। फॉर एग्जाम्पल यहां पर सेलिंग क्लाइमेक्स बना यहां पर, तो आपको क्या करना पड़ेगा, वेट करना पड़ेगा, ऊपर जाएगा, फिर वो टेस्टिंग करेगा। टेस्टिंग में अगर वॉल्यूम लो होता है तो मैं कह सकता हूं यहां से प्राइस रिवर्स लेगा। क्लियर, समझ में आया? यस सर। सेलिंग क्लाइमेक्स मान के चलो यहां पे बना विथ हाई वॉल्यूम और हाई स्प्रेड कैंडल। उसके बाद दो पॉसिबिलिटी से प्राइस रिवर्स भी मार सकता है, प्राइस कंटिन्यूएशन हो सकता है। आपको क्या करना पड़ेगा, वेट करोगे आप, प्राइस ऊपर जाएगा, उसके बाद टेस्टिंग करने आएगा, और टेस्टिंग करने के बाद आप डिसाइड होगा कि ये प्राइस ऊपर जाएगा कि ये नीचे जाएगा। अगर टेस्टिंग के टाइम अगर मान के चलो वॉल्यूम यहाँ पर कम होते हैं तो ये ऊपर जाएगा, वॉल्यूम ज्यादा होते हैं तो प्राइस नीचे जाएगा। ये चीज आपको यहां से आपको पता चला। कहाँ गया था वो वाला केस, आपको दिखाया था ये वाला, ये याद है किसी को? यस सर। ये yes, फॉर्मेशन आपको समझना है। सेलिंग क्लाइमेक्स एंड बाइंग क्लाइमेक्स का कंक्लूजन यहाँ है। ठीक है, ये वाला जो बताया था आपको, ये देखिए आप समझ में आएगा इस स्लाइड का मतलब। टू पॉसिबिलिटी आउटकम आफ्टर सेलिंग क्लाइमेक्स। मान के चलो ये सेलिंग क्लाइमेक्स आ गया, ये क्या है मेरा सेलिंग क्लाइमेक्स। ठीक है, ये क्या है मेरा, ये मेरा सेलिंग क्लाइमेक्स है। वॉल्यूम भी ज्यादा है और स्प्रेड भी ज्यादा है। उसके बाद अगर मान के चलो टेस्टिंग के लिए आपको वेट करना है, प्राइस ऊपर गया और उसके बाद जब टेस्ट करता है और टेस्टिंग के टाइम वॉल्यूम अगेन नीचे जाता है, दैट मीन्स वो ट्रेंड को कंटिन्यू करेगा। और उसके बाद अगर दूसरा केस क्या है, ऊपर गया है और उसके बाद जब टेस्ट करने आ रहा था, टेस्टिंग के बाद वॉल्यूम कम हो रहा है, तो यहां से प्राइस रिवर्सल हो रहा है। ठीक है, तो सेलिंग क्लाइमेक्स के बाद दो पॉसिबिलिटीज आउटकम है, एक तो ट्रेंड कंटिन्यू कर सकता है, एक ट्रेंड आपका रिवर्सल ले सकता है। कंटिन्यू तब करेगा जब ये वाला जो टेस्टिंग फेज है, इसके केस में वॉल्यूम ज्यादा होगा, मोमेंटम ज्यादा होगा, तो ट्रेंड को कंटिन्यू करेगा। अगर इस वाले फेज में मोमेंटम एंड वॉल्यूम अगर कम है तो उसका मतलब वो रिवर्सल करेगा। तो टेस्टिंग सेलिंग क्लाइमेक्स बनने के बाद आपके पास मौका मिलेगा, टाइम मिलेगा सोचने के लिए। ध्यान रखना, सेलिंग क्लाइमेक्स बनने के बाद आपको वेट करना पड़ेगा ग्रीन कैंडल की तरह थोड़ा सा ऊपर जाए मार्केट, ग्रीन कैंडल बनते हुए थोड़ा सा मार्केट ऊपर जाए, इसके लिए आपको वेट करना पड़ेगा। उसके बाद आपको टेस्टिंग का इंतजार करना पड़ेगा। इस टेस्टिंग में आपको डिसाइड हो जाएगा कि मार्केट ऊपर जाएगा कि ट्रेंड कंटिन्यू करेगा। तो इस केस में यहां पर मैं एक शॉर्ट ट्रेड ले सकता हूं अगर मार्केट नीचे की तरफ मूव बना रहा है तो। ठीक है, समझ में आया? यस सर। अब मैं आपको चलता हूं थोड़ा सा पीछे की तरफ। द क्लासिक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सेलिंग क्लाइमेक्स, द ट्रेंड इज डाउन ट्रेंड साइड होना चाहिए विथ वाइड रेंज कैंडल। क्या बताया था, डाउन ट्रेंड में वाइड रेंज कैंडल बनेगी, वॉल्यूम रहेगा हाई और अल्ट्रा हाई। ओपन ओकर्स वन और मोर देन वन कैंडल, एक कैंडल बन सकती है, दो तीन कैंडल भी बन सकती है। ध्यान रखना, मस्ट बी टेस्टेड टू एंट्री। आपको एंट्री आपको टेस्ट के बाद ही लेना पड़ेगा, ध्यान रखना। ठीक है, अब मैं एग्जाम्पल दिखाता हूं। यह हारमोनी है, कैंडल एवरेज है। ये क्या है, डाइवर्जेंस है ना, बड़ी कैंडल, वॉल्यूम कम, डाइवर्जेंस है ना ये। यस सर। ये भी क्या है, अल्ट्रा वाइड वॉल्यूम। डाइवर्जेंस। ये डाइवर्जेंस इसलिए है क्योंकि बड़ी कैंडल और बड़ी से ज्यादा वॉल्यूम है। वॉल्यूम बड़ी कैंडल एवरेज वॉल्यूम है, ठीक है। ये अगर एवरेज वॉल्यूम है और उसके साथ एवरेज कैंडल है तो एवरेज वॉल्यूम ठीक है। छोटे वॉल्यूम डाइवर्जेंस, बड़े वॉल्यूम डाइवर्जेंस। तो बड़े वॉल्यूम जो होगा उसको क्या बोलते हैं, सेलिंग क्लाइमेक्स। ठीक है, आप यहां पर देखिए क्या हो रहा है, प्राइस
देखना जरा, बड़ी सी कैंडल बनती है वाइड रेंज, और वॉल्यूम हाई है। स्प्रेड भी ज्यादा है, वॉल्यूम भी ज्यादा है। हाँ तो स्प्रेड तो उसको बोलते हैं ना, स्प्रेड ज्यादा है, वॉल्यूम ज्यादा है, दैट मींस सेलिंग क्लाइमेक्स। एंट्री क्या बताया मैंने आपको? कंफर्मेशन। कंफर्मेशन क्या है? प्राइस अगेन ऊपर जाएगा, सेलिंग क्लाइमेक्स के बाद प्राइस अगेन ऊपर जाएगा, जो हमने बताया था फेज 1 फेज 2 फेज 3 करके, बिल्कुल इस तरह प्राइस थोड़ा ऊपर जाएगा। उसके बाद जब नीचे आएगा तो यहाँ पर टेस्टिंग के टाइम यहाँ पर वॉल्यूम कम होगा। अगेन देखिए ऊपर जा रहा है, अगेन प्राइस बढ़ रहा है, अगेन नीचे आ रहा है, यहाँ पर आपको वॉल्यूम दिख रहा है, ज्यादा दिख रहा है, तो इससे ज्यादा दिख रहा है, नहीं वॉल्यूम बढ़ गया ना, सेलिंग वॉल्यूम। बरोबर सर। यार इसका मतलब अभी आपको बाई नहीं करना है, आपको बाई नहीं करना है, वॉल्यूम आप कम होने चाहिए, ध्यान रखना। अगेन ऊपर जा रहा है, चल रहा है ऐसे ही, सपोर्ट क्रिएट कर दिया, ध्यान से देखो, सपोर्ट क्रिएट कर दिया। अब मुझे बताइए मुझे सेल करना है, मैंने देखा यहां पर वॉल्यूम ज्यादा हो गया, सेल करना है, सेल में करूंगा तो इसके नीचे ही करूंगा ना मैं, सपोर्ट क्रिएट कर दिया उसने, बरोबर, नीचे भी नहीं आ रहा है, ऊपर जा रहा है, यहां आ रहा है क्या? ये देखिए ये वाला फेज क्या है, टेस्टिंग का है सर। वॉल्यूम का ये कौन सा फेज आ रहा है? देखिए 1 थर्ड ये फेज से स्टार्ट हुआ है अपना वॉल्यूम डिक्रीज होना, यहां पर अगेन ऊपर गया, इंक्रीज हुआ, ये दिमाग फिर खराब कर दिया, तो बाई का भी मौका नहीं दे रहा, सेल का भी मौका नहीं दे रहा है, करोगे तो करोगे क्या, है ना। और उसके बाद ऊपर गया और फाइनली यहां पर जो है वॉल्यूम यहां पर कम दिखे, फिर उसके बाद गेन स्टार्ट हुआ। तो सेलिंग क्लाइमेक्स बनने के बाद दो से ले सकते हो, या तो अप साइड या डाउन साइड, ठीक है। और ये 15 मिनट का चार्ट है, तो यानी आपका कितने दिन हो गया, 1 दिन 2 दिन 3 दिन के बाद आपको एंट्री मिली है। इसका 5 मिनट का भी टेस्ट कर सकते हो, ठीक है। आपको एग्जांपल दिखाऊंगा, लाइव एग्जांपल दिखाऊंगा, आपको बैंक निफ्टी में भी समझ में आ जाएगा। 2 पॉसिबिलिटीज आउटकम आफ्टर सेलिंग क्लाइमेक्स, क्या बताया था? आइदर स्मार्ट मनी इज बाइंग और ट्रेंड कंटिन्यूएशन। अगर सेलिंग क्लाइमेक्स आता है नीचे की तरफ तो यानी स्मार्ट मनी बाई कर रहे हैं, या तो ट्रेंड कंटिन्यूएशन करेगा। सिमिलरली बाइंग क्लेम्स क्या होगा? बाइंग क्लेम्स का मतलब ऊपर की तरफ जाएगा प्राइस, और अपर साइड में क्या बनेगा? बड़ी सी हाई स्प्रेड कैंडल विथ हाई वॉल्यूम, दैट मींस ये बाइंग क्लाइमेक्स है। अब बाइंग क्लाइमेक्स के भी 2 पॉसिबिलिटीज है, एक तो रिवर्सल का होगा या तो एक ट्रेंड कंटिन्यूएशन होगा। अगर रिवर्सल होगा तो क्या क्राइटेरिया होना चाहिए? टेस्टिंग का क्राइटेरिया होना चाहिए, जो हमने जो फेज 1 2 3 में देखा। बिल्कुल बिल्कुल सेम फेज 1 2 में देखा था आपने, डाउन साइड के लिए टेस्टिंग चल रहा था ऊपर जाने के लिए। सिमिलरली सेम चीज को अपन ने नीचे आने के लिए जो टेस्टिंग होगा अपर साइड के लिए, वो वॉल्यूम कम होनी चाहिए, सेम अपोजिट टू सेलर। ट्रेंड कंटिन्यू होगा तो क्या होगा? जैसे आपने सेलर के बताया था, सेम आपके बाइंग साइड के लिए हो जाएगा, ठीक है। 2 पॉसिबिलिटी है। ये देखिए जो आपको सेलिंग बताया था, आपको क्लाइमेक्स ट्रेंड आया, सेलिंग क्लाइमेक्स बना, वेरी गुड। उसके बाद जब ये जो आएगा हाई वॉल्यूम के साथ आ रहा है, दैट मीन ट्रेंड कंटिन्यूएशन होगा। ये देखिए सपोर्ट को ब्रेक कर रहा है, देख रहे हो, ये सपोर्ट क्रिएट किया था, रेड ब्लू कलर के लाइन को ब्रेक किया। और दूसरे केस में क्या है, यहाँ पर सपोर्ट क्रिएट किया था, ऊपर गया था और सेकंड टाइम वॉल्यूम कम हो रहा था, दैट मींस यहाँ पे सपोर्ट लेके प्राइस ऊपर जाएगा, रिवर्सल होता। तो सेलिंग क्लाइमेक्स बनने का मतलब ये नहीं कि प्राइस हमेशा सेलिंग खत्म ही हो गया। 2 पॉसिबिलिटी आउटकम है, आपको मौका मिलेगा डिसीजन लेने के लिए। इस केस में, पहले केस में मैं शॉर्ट पोजीशन में एंट्री कर सकता हूं, अगर मैं पहले नहीं किया तो। हो सकता है कि ट्रेंड के बीच में एंट्री ले रहा हूं, ध्यान रखना, इस केस में ट्रेंड के बीच में एंट्री ले सकता हूं मैं। जैसे पहले दिनेश जी ने क्या नाम है, आरके साहब ने बोला था ना, हाई पे मैं बाई नहीं करूंगा, यानी बाई नहीं करना, जैसे बताया था मैंने, बाई नहीं करना है क्योंकि यहाँ पर ऊपर ऑलरेडी ट्रेंड प्राइस पहुंच चुका है। बट इस केस में अपन ले सकते हैं, अगर ये सेलिंग क्लाइमेक्स यहाँ पर आता है या यहाँ पर अगर बाइंग क्लाइमेक्स आता है तो मैं ले सकता हूँ। बस ये इंपॉर्टेंट है ज्यादा कितना परसेंट के मूवमेंट दिया है, ये बहुत सारे क्राइटेरिया और है, ये हम डिस्कस करेंगे एंट्री पैरामीटर के अंदर। तो अभी आपको सेलिंग क्लाइमेक्स क्या है और सेलिंग क्लाइमेक्स के बेसिस पर किस तरह एंट्री मिलती है, ये समझ में आ गया? यस सर। चलिए, ये सेशन थोड़ा बड़ा हो जाएगा, मैं इसको ज्यादा कंप्लीट कर दूंगा ताकि आप पास थोड़ा सा रह गया और 10-15 मिनट लगेगा। आफ्टर द डाउन रैली, इफ प्राइस टेस्ट क्लाइमेक्स लो with low volume, ध्यान रखना, volume decreasing and hold around above climax low, then we have an indication of support, जो आपने समझाया था अभी आपको।
क्लाइमेक्स वॉल्यूम होने के बाद अगर टेस्टिंग कर रहा है और टेस्टिंग के टाइम जो है उसने वॉल्यूम लो कर रहा है और अपने जो क्लाइमेक्स लो है, क्लाइमेक्स लो कौन सा है, उसको होल्ड कर रहा है, इसका मतलब वो सपोर्ट क्रिएट किया। क्लाइमेक्स लो कहां था अपना, ये था ना क्लाइमेक्स लो। यस सर, यस सर। इसको इसको होल्ड कर रहा है, इसके नीचे क्लोज नहीं दे रहा है, तो इसका मतलब सपोर्ट क्रिएट कर चुका है और ये सपोर्ट आगे भी काम होगा, ये भी ध्यान रखना, आगे भी काम आएगा। ठीक है, तो अब अगर बाई करना है इसके नीचे ऐसा लगा कि आप एंट्री वगैरह आप ले सकते हो, तो ये चीज आप ध्यान रखना, यहां पर ये चीज लिखी हुई है, इट इंडिकेट्स दैट देयर इज नो सेलिंग प्रेशर और नो मोर सेलर। Testing is on the low volume and narrow spread down candle into the same area where you first saw the very high ultra volume. This is called a reversal signal. इस चीज को ध्यान रखना, ये चीज आपको याद दिला दूंगा, आपको फिर वही बात आपको याद होगा। डाउन साइड में आने के बाद याद होगा, आपको बताया था नैरो साइज कैंडल विथ हाई वॉल्यूम, डाइवर्जेंस ढूंढना है आपको रिवर्सल के लिए, तो ये चीज यहां पे अब काम आएंगे। डाइवर्जेंस वॉल्यूम सिंगल कैंडल के डाइवर्जेंस जो कॉन्सेप्ट है यहां पर काम आएंगे। मुझे पता चल गया है कि भाई यहां पर जो है होल्ड कर रखा है, सेलिंग क्लाइमेक्स आया हुआ है, होल्ड कर दिया है, यहां पर ट्रेड कर रहा है, घूम रहा है प्राइस, मुझे पता है कि यहां से रिवर्सल लेने का चांसेस है क्योंकि टेस्टिंग के टाइम वो वॉल्यूम लो है। अब मुझे देखिए यहां पर क्या लिखा हुआ है, टेस्टिंग इज द लो वॉल्यूम, यहां तक समझ में आ गया, टेस्टिंग कर रहा है लो वॉल्यूम के साथ। एंड नैरो स्प्रेड डाउन कैंडल इनटू दी सेम एरिया, यानी उसी जोन उसी एरिया के अंदर नैरो साइज कैंडल बनेंगे। ठीक है, वेयर यू फास्ट सो दी हाई वॉल्यूम और अल्ट्रा वॉल्यूम, जो भी यहाँ पर आपने हाई वॉल्यूम देखे थे वहां पर आप नैरो साइज वॉल्यूम देखोगे, ठीक है, वहां पर भी आपको वो मिलेगा डाइवर्जेंस केस में। तो ये समझ लेना कि ये आपका स्ट्रॉन्ग रिवर्सल सिग्नल है यहां से, तो यहां से आप एंट्री मार सकते हो एग्रेसिव हो तो, और कंजर्वेटिव है तो कहां पे एंट्री के लिए बोला था मैंने, कंजर्वेटिव है तो कहां पर एंट्री के लिए बोला था, इस लेवल के नेकलाइन है आपको डब्ल्यू के लिए, यहां तो डब्ल्यू बटन नहीं है, तो यहाँ पे अपने रेंज को ब्रेकआउट पे आप एंट्री ले सकते हो कंजर्वेटिव हो तो, और एग्रेसिव हो तो बिल्कुल यहां पर एंट्री ले सकते हो। ठीक है, टाइम टू बाई, बाइंग सिनेरियो क्या है, यहां पर एंट्री सिनेरियो आती है आपकी एज पर दी सेलिंग क्लाइमेक्स, लुक फॉर सेलिंग क्लाइमेक्स, वेट फॉर द सक्सेसफुल टेस्ट, अगेन बोल रहा हूं टेस्टिंग जरूरी है, विथ लोअर वॉल्यूम एंड नैरो स्प्रेड सेलिंग क्लाइमेक्स, नैरो स्प्रेड बनेगी छोटी सी सेलिंग क्लाइमेक्स के बड़े, पहले तो बड़े क्लाइमेक्स बन गया था ना, उसके बाद छोटे साइज के कैंडल बनेंगे आपके। वेट फॉर एनी रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न लाइक बुलिश एनगल्फिंग और आउटसाइड और पिन बार, जो भी आपको रिवर्सल करने मिलता है आप करिए। बाई अबव द कैंडल, पुट स्टॉप लॉस बिलो द लो, बस काम खत्म। ठीक है, मैं आपको दिखाऊंगा चार्ट पे, इस चार्ट पे भी आपको दिखा दूंगा, आपको एग्जांपल बना रखा था मैंने। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखना, टेस्टिंग लो वॉल्यूम नैरो स्प्रेड डाउन कैंडल इनटू द सेम एरिया रिवर्सल, जैसे आपको बताया था उस चीज को आपको फॉलो करना है। अभी आपको दिखाता हूं लेकर कहां गया कुछ डायग्राम, ये देखिए, ये अच्छा ये टाइम टू बाई हो गया, ये कॉन्सेप्ट आपको समझा दिया था, अलग से कुछ अलग से ये समझाने की जरूरत नहीं है। यहां पर देखिए प्राइस डाउन ट्रेंड चल रहा था, यहां पर क्या है ये, सेलिंग क्लाइमेक्स, हाई वाइड रेंज कैंडल विथ अल्ट्रा हाई वॉल्यूम। आवाज नहीं आ रही सर। आवाज नहीं सर आवाज नहीं आ रही है।